चलो दोस्तों ज्वाइन कर लो, कैमरा ऑन कर दिया है, फिर बात करते हैं। जल्दी जल्दी ज्वाइनिंग कर लीजिए। अभी ज्वाइनिंग टाइम है, 2 4 5 मिनट वेट करेंगे, उसके बाद बात स्टार्ट करेंगे। जितने भी लोग फेसबुक पे देखते हैं वो 2 4 5 मिनट आगे करके देखें। स्टार्टिंग का टाइम जो होता है 2 4 5 मिनट का, वो ज्वाइनिंग करने का होता है। तो पहले जल्दी जल्दी ज्वाइनिंग कर लीजिए, और जो भी आपकी क्वेरी है वो कमेंट सेक्शंस में लिखें ताकि आपको रिप्लाई कर पाए हम लोग। अभी ज्वाइनिंग टाइम है, जल्दी जल्दी पहले ज्वाइनिंग होने दीजिए। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट और डिफरेंट बात करने वाले दोस्तों, और काफ़ी चीज़ें आपको बताने वाले हैं, और कुछ ऐसा रिश्ते भी बताने वाले हैं कि आपको लगेगा कि हाँ, ऐसा हमने सोचा भी नहीं और ऐसा होता है हमारे यहाँ पर। तो ये कई चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। पहले ज्वाइनिंग कर लीजिए दोस्तों, पहले ज्वाइनिंग हो जाए उसके बाद बात स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग के 2 4 5 मिनट ज्वाइनिंग के होते हैं, पहले सारे आ जाए, ज्वाइन कर लें। और जिसने ज्वाइन कर लिया वो शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है। और द ग्रेट साइलेंट वर्ड जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी कर दीजिए, सत्य साधना वाले में भी कर दीजिए। तो जल्दी जल्दी पहले शेयर कर दीजिए और अपने होम पेज पे शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुन पाए इस चीज़ को। तो जल्दी जल्दी ज्वाइनिंग कीजिए, और जिसने ज्वाइन कर लिया कमेंट सेक्शन में हेलो वगैरह लिखे, जय श्री राम या जय माता की कुछ भी लिखे ताकि पता चले कि आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। तो ललित मोहता जी कह रहे ओम नमः शिवाय, प्रणाम सुप्रीम जी, प्रणाम ललित जी, ओम नमः शिवाय जी। और आर जगन्नाथ जी, जय श्री माधव जी, जय श्री माधव जी। जल्दी जल्दी पे दोस्तों ज्वाइन कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, फिर बात स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी 1 2 मिनट और लगेगा ज्वाइनिंग होने में, सबको ज्वाइन होने दीजिए, क्योंकि ढूंढना पड़ता है एक्चुअली। ये जो हमारा फेसबुक पेज है वो बड़ा हैक कर रखा है। जो हमारा सत्य साधना वाला ग्रुप है उसमें तो लोगों को मिलता ही नहीं है कि हम लाइव आए हुए हैं। पिछली बार भी यही हुआ, 20 के आसपास मेंबर ज्वाइन करना चाहते थे उसमें, जो हमारा सेकंड ग्रुप है सुप्रीम इंडिया के नाम से जो हमारी आईडी है, उसमें भी लोग काफ़ी जुड़ना चाहते थे लेकिन लोग जुड़ नहीं पाए, उनको हमारी आईडी नहीं मिली जो सत्य साधना ग्रुप में थे, तो काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही थी। तो फेसबुक पेज जो हमारा हैक कर रखा है वो ढंग से चलता नहीं है, जितना चलता है उसी में काम चलाना पड़ेगा। तो आप लोग पहले ज्वाइनिंग कर लीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, फिर बात स्टार्ट करते हैं। तो एस के गोस्वामी जी प्रणाम, बलविंदर सरारी जी हेलो, दीपांकर मेहता जी हेलो हाय, और बलविंदर सरारी जी नाइस, ठीक है, थैंक यू। तो सर जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बात स्टार्ट करें। अभी आज से हम 2 3 दिन पहले लाइव आए थे, वो सत्य साधना ग्रुप में आए थे हम, तो इसमें लाइव नहीं आ रहे थे। तो सत्य साधना ग्रुप का हमारा वो था जो पिछले हमने ट्यूसडे को किया था शायद। तो जल्दी जल्दी ज्वाइनिंग कर लीजिए, फिर बात स्टार्ट करते हैं। छुपे रहस्य कुछ बताएंगे आपको, और कुछ आपसे बात करेंगे, कुछ आपको याद दिलाएंगे भारत के बारे में, और कुछ लोगों के बारे में जिसके बारे में आप पहले देख चुके हो, और उसके बाद आप लोग डाइवर्ट भी हो, मतलब भूल भी चुके हो, वो चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेज है वो आपको देने वाले हैं आज आपको। तो बलविंदर सरारी जी कह रहे शास्त्री काल, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल बलविंदर जी, बहुत बहुत सत श्री अकाल। और राजेश गोला जी कह रहे कब आएंगे देश के सामने। सर बस अब आ गई है डेट, काफी क्लोज है डेट हमारी। ये राजेश गोला जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि कब आएंगे देश के सामने। तो दोस्तों एक्चुअल में देखो, अब बात स्टार्ट करते हैं। राजेश गोला जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो दोस्तों ऐसे ही मेरे को क्वेरी और कमेंट्स आ रहे थे आपके कि आपने कहा था कि जनवरी के अंदर अंदर जो भी होगा, जनवरी के अंदर हम देश के सामने आ जाएंगे। तो दोस्तों मैंने जितनी अच्छाइयाँ करनी थी वो मैं कर चुका हूँ। अच्छाइयों में मैंने बहुत इंतजार भी कर लिया है। आज तभी मैंने थंबनेल डाला है कि अगले 6 दिन बहुत घातक साबित होएगी पूरे वर्ल्ड के लिए, जो मैंने थंबनेल में डाला है आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो दोस्तों यही है कि अब हमें क्या करना पड़ेगा। देखो मैं आपको क्लियर सच्चाई बताता हूँ, इस पूरे वर्ल्ड की जो छुपी सच्चाई है वो आपसे शेयर करता हूँ। आप पहले शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाए और ज्यादा से ज्यादा इस बात को समझ पाए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट छुपे हुए रहस्य हैं वो सब तक पहुंच पाए। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक नॉलेज पहुंच जाएगी। ये तो दोस्तों एक्चुअल में होता है क्या, देखो आप लोगों को पता है कि जैसे ही पहले सतयुग चलता था, द्वापर युग था, त्रेता युग था, तब भी ईश्वर की दैविक शक्तियां होती थी। आपने देखा होगा ऋषि मुनि होते थे, ब्राह्मण होते थे, उन सबको शक्तियां हासिल होती थी। भगवान आशीर्वाद देते थे साक्षात सामने आके, और आशीर्वाद देने के बाद उन शक्तियों का वो उपयोग करके अपने आप को प्रेजेंट करते थे कि हाँ आप देखो हमारे पास भी आशीर्वाद है भगवान का, हमें ईश्वर ने ये शक्तियां दी है, हमें प्रदान करी है। तो वही चीज दोस्तों आज कलयुग में भी है। लेकिन कलयुग में क्या करा, साइंस बना के आप लोगों से छुपा दिया गया। साइंस बना के आप लोगों से ये सारी चीजें छुपा दी गई कि ऐसा कुछ नहीं होता, भगवान कुछ नहीं होते, और ये कोई ऐसी शक्तियां वक्तियां ऐसी कुछ नहीं है जैसे आपको अग्नि राफेल दिखा दिया जाती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे रखे हैं पहले काफी सारे,
तो वही चीजें सत्य है। तो जैसे द्वापर में था, जैसे त्रेता युग में था, जैसे सतयुग में था, सेम मैटर, सेम चीज कलयुग में भी है। लेकिन हमें मानने में टाइम लग गया क्योंकि हमसे काफी टाइम से छुपा दिया गया ये सारा, इससे ये सारा ज्ञान ना हमें स्कूलों में पढ़ाया गया, ना कभी साइंस ने बताया, ना कभी गवर्नमेंट ने समझाने की कोशिश की, ना ही ये चीजें ज्यादा बुकों वगैरह में है कि हम इस चीज को जान पाए और इस चीज तक हम पहुंच पाए। तो सारे जितने भी पूरे वर्ल्ड के 1% बुद्धिजीवी है वो यही चाहते हैं कि आम इंसान जो है वो आम इंसान ही रहे और ऐसे ही हमारे गुलाम बन के रहे, और वो इन चीजों तक पहुंच ही ना पाए, यहां तक कि सोच उनकी आए ना, वो पकड़ ही ना पाए कि सच में जीवन का सत्य क्या है। तो वो ये चीजें चाहते हैं। तो अब क्या है दोस्तों, होता क्या है, जब ईश्वर शक्ति देते हैं, जब ईश्वर आशीर्वाद और शक्ति देते हैं तो उसका शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। तो द ग्रेट साइरन रवि गई जो आपके सामने बैठा है वो आपको ज्ञान तो बहुत दे रहा है, 100 से ज्यादा लाइव सेशन में हम आपको ज्ञान दे चुके हैं और सारे छुपे रहस्य बताए हमने। मुझे इतना भी पता है कि गवर्नमेंट को अच्छे से पता है और इस पूरे वर्ल्ड के बुद्धिजीवियों को अच्छे से पता है कि रवि गई जितना भी लोगों को समझाएगा, जितने भी आम लोग उसका लाइव सेशन देख रहे होंगे और जितने भी उसको सुन रहे होंगे, वो ज्यादा से ज्यादा 2 4 5 दिन याद रख सकते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिकली उनके दिमाग से निकल जाएगा। तो शायद इस बात का प्रभाव गवर्नमेंट पे और इस पूरे वर्ल्ड के बुद्धिजीवियों पे नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि उनको पता है कि ग्रैंड साइरन जितनी भी नॉलेज दे दे, जितने भी छुपे रहस्य बता दे, वो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि माइंड सबका प्रोग्रामिंग कर दिया गया पहले से ही, एंटरटेनमेंट के हिसाब से बना दिया गया है कि आप लोगों को बस मूवी अच्छी लगे, एंटरटेनमेंट, कपिल शर्मा शो या एंटरटेनमेंट अच्छी अच्छी जो भी होती है, हंसी मजाक, मतलब मूवी वगैरह उस टाइप की, मतलब आप फंसे रहो गाने वगैरह जो सॉन्ग वगैरह सुनते हैं या गेम्स वगैरह में, या जो हम ये एप्स वगैरह चलाते हैं फोन वगैरह में, इसमें हम बस इसी तक ही हम सीमित रहे। तो पूरे वर्ल्ड के बुद्धिजीवी चाहते भी यही है कि पहले तो बचपन से लेके 26 साल तक तो उनका दिमाग पढ़ाई लिखाई करवा करवा के भरवा दो, इतनी मोटी मोटी गाइडें पढ़वा के भरवा दो, ऐसी ऐसी चीजें इनको पढ़ाओ जिसका कोई महत्व नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है और फ्यूचर में जो काम भी नहीं आने वाला है, ऐसी ऐसी चीजें आपको पढ़ाई जाती है। तो आपके जीवन को पूरा माइंड को भर दिया जाता है कि आपके अंदर सोचने और समझने की क्षमता ही खत्म हो जाए, कि आप लोग उतना ऊपर की चीजें सोच ही ना पाओ जितने की ये बुद्धिजीवी सोच लेते हैं। तो इसलिए आपके माइंड को क्या कर दिया जाता है, डाइवर्ट कर दिया जाता है, भर दिया जाता है पूरा। आपका अनकॉन्शियस माइंड जो होता है 90% वाला, वो पूरा का पूरा प्रॉपर फिल कर दिया जाता है, भर दिया जाता है। ये बुद्धिजीवियों का काम है करना। तो ठीक है, तो दोस्तों अब होता क्या है, जब ईश्वर शक्तियां दे देते हैं, आशीर्वाद दे देते हैं, तो देश के सामने लाने के लिए, देश के सामने आने के लिए उन शक्तियों का उपयोग करना पड़ता है, उन शक्तियों का उपयोग करना पड़ता है। और मैं हूं द ग्रेट साइरन रवि गई है, दिल का अच्छा इंसान। तो दिल का अच्छा इंसान होने के नाते मैं चाहता नहीं कि मैं अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करूं, और मैं करना भी नहीं चाहता था, लेकिन जितना रोकना था मैंने अपने आप को रोक लिया। अभी लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, अपना जो अग्नि राफेल हमने कम छोड़ी थी, 1 2 बार ही छोड़ी थी, और हमने आपको बताया था कि चाइना और अमेरिका में आग लगेगी, और चाइना अमेरिका के नाम से आप लोगों के सामने लाइव हमने छोड़ी थी पावर, 1 2 बार छोड़ी थी 21 तारीख के पास से, पिछले महीने की। तो उसके बाद दोस्तों दोनों तरफ का रिजल्ट आपने देखा। जैसे मैंने आपको बोला था कि जो भी चाइना में जाके आग लगेगी वो कम से कम 2 3 दिन की लगेगी या उससे ज्यादा की लगेगी। तो आपने देखा जो क्या कहते हैं साउथ चाइना सी में, साउथ चाइना में आग लगी और 3 4 दिन तक वो बुझी नहीं। आप लोगों ने ये बात देखी, ये आग लगी पिछले महीने की, ये इसी महीने की 3 तारीख को, 3 जनवरी को, क्योंकि मैंने जब पावर्स का ड्रॉप करा था, छोड़ा था, जो अग्नि राफेल छोड़ी थी, जैसे आपको दिखाते हैं, होती शक्ति है जो पहले त्रेता युग, द्वापर युग और सतयुग में होती थी, वही शक्ति आज भी होती है, लेकिन आपको दिखा दिया जाता है राफेल है राफेल। और जबकि आपको अच्छे से पता है कि आप लोगों ने कभी भी राफेल की फाइट होते हुए नहीं देखा, कभी भी युद्ध होता है 1962 का जो युद्ध हुआ था, 1900 उसके बाद जो 68 में या जो भी युद्ध हुआ था, जितने भी युद्ध हुए हैं आप लोग उठा के देखो, आपने कभी भी राफेल का यूज नहीं देखा होगा वहां पर। सिर्फ आपने यही देखा होगा कि हमारे आर्मी वाले जा रहे हैं जो धरती पे ही भागते हुए जाते हैं और अपने बंदूक वगैरह लेके, गोले मशीनें लेके जाते हैं, वो चीजें तो सत्य है, वो तो आप लोगों ने देखी है कि हाँ ऐसे ऐसे बम फोड़ रहे हैं, बंदूकें चला रहे हैं, एक दूसरे से युद्ध कर रहे हैं, मर रहे हैं, बच रहे हैं, कौन मर रहा है आर्मी वाला, ये सारी चीजें देखी है। लेकिन आपने आज तक राफेल का कुछ देखा नहीं होगा। आप लोग उठा के देखो कितने सारे युद्ध हुए, फिर भी आप लोग मानोगे नहीं। क्यों नहीं मानोगे? क्योंकि डाइवर्ट कर दिया गया आपको। न्यूज मीडिया में काफी ज्यादा ऐसी क्लिप्स दिखा दी गई है, वीडियो क्लिप्स दिखा दी गई है, क्योंकि बुद्धिजीवियों का काम है कि खाली खाली जगह में करके उसको वीडियो को बना के आपको डाइवर्ट कर देना, और वो वीडियो को ऐसे पढ़ देते अपनी ऊर्जा से, तो शक्तिशाली ऊर्जा होती है, वो वैसा ही काम करेगी जैसा वो पढ़ के आपके पास छोड़ेगी। यानी कि आपको अगर न्यूज मीडिया में दिखाएंगे तो जैसे इल्यूमिनाटी साइन वगैरह होते हैं, वो उनको पढ़ देंगे तो वो आप लोग वही सोचोगे, वही समझोगे जो वो समझाना चाहते हैं। जैसे आपके माइंड को पूरा बैकअप, पूरा आपके माइंड का पकड़ लिया जाता है कि आपको कैसे चलाना है, ये चीजें होती है दोस्तों। तो अब होता क्या है कि दोस्तों शक्तियों का उपयोग करना पड़ता है। अब जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने क्या करा, जब इन्हों आना था 2014 में, जब आना था, आपने देखा 2014 से पहले
वो भूकंप आया, पूरा गुजरात गिर गया था, आप लोगों ने देखा, अच्छे से देखा, लेकिन आपको लगेगा प्राकृतिक आपदा है, जैसे आपको समझाया गया है वो, लेकिन प्राकृतिक आपदा नहीं होती। पूरे वर्ल्ड के जितने भी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर है, सबने अपनी पावर का प्रदर्शन करा है दोस्तों। देश के सामने आने के लिए, सत्ता की इतनी बड़ी कुर्सी पाने के लिए, यानी कि जिसको पूरा देश चलाना है, तो उसके लिए शक्तियों का ही यूज होता है, पढ़ाई लिखाई का यूज नहीं होता। ये रियल फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको, रियल फैक्ट बता रहा हूं। पढ़ाई लिखाई, नॉलेज, नथिंग, कुछ भी नहीं है। जो देश चलाना होता है उसके लिए इंपॉर्टेंस होती है शक्तियां, जो दैविक शक्तियां होती है। साथ साथ ईश्वर ही सिखाते हैं, जैसी आपकी क्वालिटी होगी, जैसे आपके कर्म होंगे, उस हिसाब से ईश्वर आपको सिखाते हैं। प्रकृति द्वारा आपको आंसर मिलते हैं थोड़े बहुत, जो आपको समझने होते हैं। साथ साथ आपके अंतरात्मा आपको सिखाती है कि आपको ऐसे ऐसे करके आपके कर्मों के हिसाब से आपको समझाती है। कौन समझाती है? प्राकृतिक और ये आपकी अंतरात्मा, ये दो चीजें आपको समझाती है कि ऐसे ऐसे आपको करना है, फ्यूचर में आपको ये काम करना है, आप ऐसे ऐसे सोचोगे, ऐसे करके दिखाओगे तो लोगों को बहुत पसंद आएगा और लोग आपकी तारीफ करेंगे कि हाँ ऐसा देश के आगे काम करा। जो काम मेरा फ्यूचर का है वो मैं फ्यूचर में करूंगा, मैं भी सीखा हूं, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूं, इतनी नॉलेज दे पा रहा हूं। तो दोस्तों, अब नरेंद्र मोदी जी ने जो भी करा, और जितने भी पहले प्रेसिडेंट आए उन्होंने जो भी बाढ़ वगैरह लाए, भूकंप लाए और ये सारी चीजें लाए, आपको बड़ा अजीब सा लगेगा सुनने में जब मैं इस टाइप की बात करता हूँ। आपको लगेगा कि यार ये रवि भाई क्या कहता है, प्राकृतिक आपदा होती है, ये तो भगवान लाते हैं बाढ़ वगैरह सब, ये भूकंप वगैरह, तो आपको ऐसा लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों आप लोग मानोगे नहीं, क्योंकि आपको सिखाया बचपन से यही जाता है, हम सबको यही सिखाया जाता है कि प्राकृतिक आपदा होती है जी, कभी भी बाढ़ आ जाती है, कभी भी भूकंप आ जाता है। उसके बाद क्या बता देते हैं हमें कि भूकंप जो होता है, धरती के नीचे बड़ी सारी प्लेट्स है, वो प्लेट सब हिलती है, एक साइंस जैसे आपको बता देती है, सब फेक है, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो पृथ्वी लोग भगवान ने बनाई है वैसी पृथ्वी है, कोई ऐसा नहीं होता कि आपको जो शो अप कराते हैं कि प्लेट्स होती है, हिल जाती है तो वो धरती हिलती है तो भूकंप लगता है। ये सारी चीजें आपको बेवकूफ बनाने के लिए होती है। जो रियलिटी है ना, अब मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूं कि अभी आपने अजरबैजान और वहां का अर्मानिया का जो युद्ध देखा था, कब से युद्ध चल रहा था। उसके बाद व्लादिमीर पुतिन जी जो थे, उन्होंने कहा कि मैं आर्मेनिया का साथ दूंगा, और आर्मेनिया की साथ देने के लिए वो गए, और जैसे ही वो गए उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करा और तुर्की में भूकंप आया और तुर्की की बिल्डिंगें नीचे गिर गई। आप लोगों ने अच्छे से देखा इस चीज को, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं होगे। क्यों नहीं मानने के लिए तैयार होगे? क्योंकि हमें तो ये लगता है प्राकृतिक आपदा है, तो युद्ध के बीच में क्या प्राकृतिक आपदा आ गई तुर्की के बीच में? आप लोग इस चीज को मानोगे? नहीं, ऐसा नहीं है। शक्तियां होती है, भगवान की शक्तियां, भगवान कहते हैं ना, जैसे भोलेनाथ जी कहते हैं कि जैसा मैं हूं वैसे ही तुम हो, जो मैं हूं वही आप हो। आपको समझना है सिर्फ, आप अगर अच्छे कर्म करोगे, अच्छी लाइन में लगोगे, और जैसे पहले होता था भगवान को प्राप्त करते थे लोग, वैसे आज भी प्राप्त करते हैं। जो भगवान को प्राप्त कर लेता है उनको शक्तियां मिलती है, उनको आशीर्वाद मिलता है, और अब जैसा उसका लक्ष्य होता है भगवान उस हिसाब से उसको, उसके उपलब्धि के हिसाब से उसको सामान दे देते हैं, जो भी उसको शक्तियों के रूप में देना होता है वो अपने आप कामयाब हो जाता है। फिर ऐसे ये सारे कामयाब होते हैं, जितने भी बड़े बड़े ये हीरो स्टार, ये जितने भी स्टार बनते हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग बनते हैं, ये सारे ऐसे ही सक्सेसफुल होते हैं। ये नहीं आपको लगे, क्योंकि आपको पता है ना, लोग पैसों के पीछे भागते, ज्ञान के पीछे भागते नहीं। और जो ज्ञान के पीछे भागता है वो ज्ञान को पकड़ लेता है, और जब ज्ञान को पकड़ लेता है तो वो ईश्वर को पा लेता है, और जब ईश्वर को पा लेता है और फिर आशीर्वाद मिल जाता है, उसके बाद तो लाइफ पीछे जा ही नहीं सकती, फिर तो दुनिया की कोई ताकत पीछे नहीं जा सकती। ये होता है रियलिटी। तो दोस्तों, ये चीजें हैं जो मैं बताना चाहता हूं। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि देखो, अब मैं देश के सामने आ रहा हूं, बहुत जल्दी आ रहा हूं, बहुत जल्दी, क्योंकि अब क्या करेंगे, अभी तक मैंने जितना मैं शांत था, क्योंकि मेरा जो नेचर है दोस्तों बहुत शांत स्वभाव का है, लेकिन गुस्सा आने पे फिर बहुत ज्यादा गुस्सा भी मेरे को आता है। तो ये है, तो अभी तक तो मैं शांत था, क्योंकि मैं अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहता था। बीच बीच में जब मैंने शक्तियों को करा, जो भी मैंने करा आपको बताया, उसका रिजल्ट आप लोगों ने अच्छे से देखा, आप लोगों ने अच्छे से देखा। अमेरिका के अंदर बोला, अमेरिका के अंदर पूरा रेस्टोरेंट जल गया, उसको आग को बुझाने में भी 24 घंटे से ज्यादा लगे। वो भी न्यूज नहीं आई है, लेकिन मैंने इतना देखा था कि पिछले मतलब 18-20 घंटे से वो लोग आग बुझा रहे थे अमेरिका के अंदर, जो न्यूज आई थी, जो मैंने शेयर करी थी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। और एक आध बार देख लूंगा मैं, आप लोग भी सर्च कर दिया करो कि अमेरिका में कहाँ आग लगी है, चाइना में कहाँ आग लगी है, और ऐसी कौन सी आग है जो 24 घंटे से ज्यादा चली, जैसे रवि घई ने बताया था। ये तो दोस्तों ये होता, तो वो चीज अब मेरे को देखनी पड़ेगी कि वो 24 घंटे से ज्यादा चली या कितने घंटे चली। 18-20 घंटे का तो मैंने सुना था, वो मैंने शेयर कर दिया था आपके साथ। तो अमेरिका में भी आपने आग देखी, चाइना में भी देखी, चाइना में 3 दिन तक नहीं बुझी, साउथ चाइना में लगी, जो हमने राफेल छोड़ी थी उसी का रिजल्ट आया था। और उस दिन जब हमने मंगलवार को जो अग्नि का राफेल का गोला छोड़ा था, वो बुधवार सुबह ही 7 बजे रिजल्ट आ गया था। वो न्यूज मैंने आपको दे दी थी, TV9 भारत की जो वीडियो आई थी, अगले दिन भी आ गया था। तो ये दोस्तों, ये 3-4 रिजल्ट हमने छोड़े, और 3-4 रिजल्ट आपने देखे, अच्छे से देखे, कोई बात नहीं। फिर भी अगर आप डाइवर्ट रहोगे, अगर आप मेरी बात नहीं समझने की कोशिश करोगे, ग्रेट सायरन रवि जो समझा रहा है वही सत्य है, राफेल कुछ नहीं है, सिर्फ एक वीडियो क्लिप्स है,
एक हवाई जहाज की तरह आपको दिखा दिया जाता है, जबकि आपने कभी देखा नहीं, कि आपको दिखाया नहीं गया कि राफेल उड़ती हुई जा रही है और वो फलानी कंट्री में गई और इतने 1000 किलोमीटर तक। आप लोग सोच के देखो, एक चीज बिना इंसान के ऑपरेट किया बना कैसे इतना करोड़ों ये इतनी आगे किलोमीटर तक चली जाएगी। थोड़ा सा कॉमन सेंस सिक्स सेंस लगा के देखो, इतना इजी नहीं है। सब शक्तियां वही होती है, जैसे मैंने बताया कि छुपे रहस्यों की तरह वर्ल्ड वार होती है। जैसे अभी बीच में होती है, आपने देखा पूरे वर्ल्ड में बाढ़ ही बाढ़ आ रही थी, तो ये सारी वर्ल्ड वार ही चल रही थी। जो अच्छे इंसान थे, जो अच्छी असुर, जो मानव शक्तियों वाले हैं, वो वर्ल्ड वार की उन्होंने तैयारी करी थी कि जो इंसान आ गया ग्रेट साइरन रवि गई, उस पर अच्छी शक्तियां उसको देश के सामने लाया जाए, क्योंकि असुर शक्तियां भी है, मानव की शक्तियां भी, दोनों है। अच्छाई है तो बुराई भी है। तो दोस्तों अच्छाई के लिए अब वो सारे चाहते हैं कि द ग्रेट साइरन रवि के सामने आए, और जो असुर शक्ति है वो चाहती है कि द ग्रेट साइरन देश के सामने ना आए। और जो असुर शक्तियां चाहती है ना आए, वो दबाव बना रही है भारत के ऊपर। और इस समय क्या है कि असुर शक्तियां ही जो है वो काफी हैवी है, मानी कि मानव से ज्यादा इस समय असुर शक्तियां है। तो अब असुर शक्तियों से ज्यादा शक्ति भगवान ने मानव के रूप में मेरे को दी। तो यही ईश्वर होता है कि ईश्वर मानव को भी देते हैं और असुर को भी देते हैं, सबको शक्तियां देते हैं, लेकिन उसके अनुसार जैसे वो भगवान को प्राप्त करना चाहता है उस हिसाब से, उसके कर्मों के हिसाब से, जो भी है जैसा भी उसका नेचर होगा, भगवान को जितना समझ आता है भगवान उतना उसको शक्तियां देते हैं। बाकी अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं, किस हिसाब से प्रसन्न कर रहे हैं, उस हिसाब से रिजल्ट मिलता है। तो दोस्तों ये है। तो दोस्तों अब तक तो मैं बहुत शांत था, बहुत शांत था, साइलेंट था, और मैंने आप लोगों को प्रॉमिस भी किया था कि जनवरी में मैं देश के सामने आ जाऊंगा। लेकिन ये क्या है कि अब ये लोग मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। अमेरिका चाइना से दबाव हट नहीं रहा। भारत जो है, भारत जो है वो दबाव में है। नरेंद्र मोदी जी हालात संभाल नहीं पाएंगे। और वो क्यों नहीं संभाल पाएगा, उसका कारण है क्योंकि जो असुर शक्तियां है वो हैवी हो जाती है। नहीं तो नरेंद्र मोदी जी अब तक चाइना के बारे में बहुत गलत बोलते हैं। अमेरिका ने जब बोला था कि भारत एक आतंकवादी कंट्री है, इसे तृतीय तीसरी श्रेणी में रखा जाता है, जैसे पाकिस्तान है, ईरान है, वैसे भारत को हम समझते हैं, और अमेरिका के लोगों को उन्होंने मना करा कि आप लोग भारत नहीं जाओगे, आतंकवादी कंट्री, और आप लोग भारत ना जाए तो अच्छी बात है। ऐसे ऐसे डोनाल्ड ट्रंप जी ने बयान दिया। उसके बाद वो आए, क्या नाम है, जो वहाँ के वो है, क्या नाम था उसका, पोम्पियो जी, मिस्टर पोम्पियो जी आए। उन्होंने आके फॉर्मूला बनाया कि जी 2+2 का चलेगा। आपने देखा कि 2+2 का फॉर्मूला लाओ, यानी कि अमेरिका भारत एक होके 2+2 होके और पूरे वर्ल्ड को हैंडल करे, जैसे पहले सिर्फ अमेरिका करता था। अब भारत के पास भी बड़ी शक्ति है, तो भारत और अमेरिका मिलकर 2+2 का फॉर्मूला लाके और दोनों मिलके पूरे वर्ल्ड को हैंडल करे, पूरे वर्ल्ड को चलाए, वो ये चाहते थे। तो जो मोदी जी से बात हुई, तो बाकी इन्होंने पता नहीं क्या एग्रीमेंट साइन करे, वो तो बाद में पता चलेगा। ये था। उसके बाद आपने देखा चाइना ने मजाक उड़ाया। कि किसका मजाक उड़ाया, अमेरिका, कि उनका जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है वो आपने देखा ना, उसमें अग्नि का वो हटा दिया गया हाथ में से, जो पिछले हमने 70 साल से नहीं देखोगे ऐसी ऐसी चीजें कि किसने करी हो। तो ये हिडन बातें होती है। तो चाइना सब पूरे वर्ल्ड को ये बताना चाह रहा है कि जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के हाथ में जो फायर है, अग्नि है, जो अग्नि राफेल होती है, वो फीकी पड़ गई है, और भारत के पास उससे ज्यादा बड़ी आ गई, तो उससे हटा दिया गया। उसके बाद फोटो खींच के उनका मजाक बनाया गया। ऐसा होता है दोस्तों, हिडन बातें होती है, ये आम इंसान नहीं समझ पाते, ये वही समझ पाते हैं जिनकी नॉलेज की ये बातें होती है। ये है। तो दोस्तों अब हमने करना क्या है, अब देश के सामने आने के लिए अगले 6 दिन में, ज्यादा टाइम मैं नहीं लेता, ना मुझे झूठ बोलना आता। अब देश के सामने आना है ना, तो देश के सामने आने के लिए अब हमें ढंग से शक्तियों का उपयोग करना पड़ेगा। जैसे पूरे वर्ल्ड के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ने करा, वैसा मुझे भी करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे और कोई चारा दिख नहीं रहा। क्योंकि अगर मैं आराम से ऐसी शराफत से बैठा रहूंगा, ईमान, क्योंकि दोस्तों होगा क्या, देखो मैं रियलिटी बता रहा हूं, जब इन्होंने करा तो तब भी लोग मरे, कुछ वो आगजनी भी करी, वो आगजनी भी हुई, भूकंप भी आए, बाढ़ भी आए, लोग परेशान तब भी हुए। लेकिन अब ये क्या चाहते हैं कि ग्रेट साइरन सामने ही ना आए, और वो धीरे धीरे करके अपना और किसी रास्ते में भटक जाए और देश के सामने ना आए, और वो उसके बाद अपने कोई कारोबार में आ जाए, इसको पैसों का लालच दे दिया जाए, कोई बिजनेस बिजनेस मिल जाए, और ये पैसों से रिलेटेड मतलब अमीर बन जाए बस, और ये इस चीज के बारे में सोचे ना, लोगों को भला करने के बारे में सोचे ना, और अपने लक्ष्य को चेंज कर ले। तो द ग्रेट साइरन रवि के लक्ष्य को चेंज करेगा नहीं। द ग्रेट साइरन का जो काम है वो पूरा करके ही दिखाएगा, और कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। वो अच्छे से सारे जानते हैं कि कोई नहीं रोक सकता। तो ये है। तो दोस्तों अब हम करेंगे क्या, अब हम शक्तियों का दुरुपयोग करेंगे, और ढंग से करेंगे दोस्तों। अब छोटा मोटा नहीं है कि हमने बीच में 1-2 बार करा और शांत हो गए फिर हफ्ते के लिए, उसके बाद आपने रिजल्ट देख लिया 1-2 बार, तो आपको भी लगा कि हाँ रवि भाई ने जो शक्तियां छोड़ी थी उसका रिजल्ट आ गया है। यानी कि आपने देख लिया, अमेरिका चाइना में फायर देख ली, जो वो छोड़े वो भी देख लिया, सारे एग्जाम्पल मैं आपको दे चुका हूँ। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम कम से कम अगले 6 दिन के अंदर, कम से अगले 6 दिन के अंदर अंदर, जब जब मिलेगा, हम हर 1 घंटे, आधे घंटे बाद या 2 घंटे बाद अपनी अग्नि राफेल की जो भी शक्तियां है जो भगवान ने दी है, उसको हम ड्रॉप करते रहेंगे, नहीं कि छोड़ते रहेंगे। अब हम शक्तियां ही दिखाएंगे, क्योंकि ये पूरा वर्ल्ड शायद शक्तियां ही देखना चाहता है कि होता क्या है, कि ये ग्रेट साइरन कैसे अपने आप को लाएगा। तो आपने देखा ही था, नौसदामा जी ने, संत रविदास जी ने कहा था कि जो भी वो इंसान होगा
कई तरीके के सत्ता वाले उसको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो सबको विफल करता हुआ आगे बढ़ेगा। ये आपने बात सुनी होगी, जो संत रविदास गोस्वामी जी ने कहा था कि सबको विफल करता हुआ आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों वो टाइम आ गया विफल करने का, अब सबको विफल ही करना पड़ेगा। यानी कि जितना पूरा वर्ल्ड है, जितना भी चल रहे हैं, जितने प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है, ये सब क्या कर रहे हैं, अपना समझ रहे, इनको पता है कि सत्य क्या है, और ये अच्छे से जानते हैं कि द ग्रेट चरण रवि गई आ गया तभी मेरे फोन को हैक किया जाता है और मेरे को ज्वाइनिंग है। और आप लोग देखो, जितने भी लोग मेरे को सत्य साधना में ज्वाइन कर रहे थे, अब इन्होंने क्या, पेटीएम भी बंद कर दिया, उसमें मेरे को रिसीव भी नहीं हो रहा, मतलब वो लोग मेरे को पैसे भी नहीं डाल पा रहे। और भी लोग 2-3 ज्वाइन करना चाहते हैं, वो रजिस्ट्रेशन भी नहीं करा पा रहे मेरे पास। वो मेरे को पैसे ट्रांसफर कर रहे थे, जो भी पेटीएम वगैरह करते हैं वो करते हैं, तो मेरे इसमें रिसीविंग नहीं आती। मतलब कि मेरा पेटीएम भी रोक दिया गया कि मैं लोगों को सत्य साधना ना सिखाऊं, यानी कि सत्य का रास्ता ना बताऊं, खुल के ना बताऊं, जैसे मैं खुल के बता रहा हूं। तो शायद ये बुद्धिजीवी चाहते हैं, जो अमेरिका चाइना के हो गए या कई के भी हो गए, ये है। तो दोस्तों अब समय तो ये आने वाला है, मैं आपको बता रहा हूं कौन कौन सा समय आने वाला है। एक नंबर वन थिंग कि हम लोग अब शक्तियों का दुरुपयोग करेंगे अगले 6 दिन तक कंटिन्यू, यानी कि मैं करूंगा जो भी करूंगा, मैं क्या क्या करता हूँ, जो काम करता हूँ, क्या क्या करता हूँ, दुनिया ने करा। अगर मेरे को बंद करेंगे तो जितने वर्ल्ड के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है, जितने बुद्धिजीवी है, उन सबको बंद करना चाहिए, क्योंकि उन सब ने लोगों के संग ऐसा करा। तो मैं तो अच्छाई के लिए कर रहा हूं, मैं बुराई के लिए नहीं कर रहा। जब क्योंकि इनको समझ आ नहीं रही, नेता मंत्रियों को इनको समझ आ नहीं रही, ये कर रहे लेट पे लेट। और लेट पे लेट करने से क्या हो रहा है, किसान आंदोलन भी हो रहा है, लोग भी मर रहे हैं, ठंड में सो रहे हैं, पूरा पूरा परिवार गाजीपुर और ये सिंधु बॉर्डर में सो रहा है। आप लोगों ने देखा ना, छोटे छोटे बच्चे भी सो रहे हैं, कैसे ठंड में उनकी हालात कैसे हो रहे होंगे, सोच के देखो कैसे जी रहे होंगे वो। तो ये चीजें समझ नहीं रहे। अब नहीं समझ रहे तो पूरे वर्ल्ड को अब हिलाना ही पड़ेगा दोस्तों, अब शक्तियों का प्रदर्शन करना ही पड़ेगा। तो अब रवि घई अपने आप को रोकेगा नहीं। आज आपको क्लियर वर्ड में कह रहा है कि रवि घई आज से अगले 6 दिन तक, यानी कि 20 तारीख तक शक्तियों का इतना ज्यादा दुरुपयोग करेगा। वो वाला नहीं काम करना कि एक दिन करा तो हफ्ते रुक गए, उसके बाद रिजल्ट आपको दिखाया, वो काम नहीं करना। हर आधे 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद मैं अपनी शक्तियों का प्रदर्शन छोड़ता रहूंगा, ड्रॉप करता रहूंगा। होने से पहले होने से पहले मैं आपको बता दूं क्या हो सकता है। जगह जगह में आग लगेगी दोस्तों, इस पूरे वर्ल्ड में आग लगेगी, फायर होगा। और वो होगा कम से कम नहीं तो 400 से 500 जगह, बहुत जल्दी आपको दिखेगा। 400 से 500 जगह भयंकर भयंकर आगे लगी। आप लोग पिछले हफ्ता 10 दिन उठा के देखना, वो आपको नहीं दिखेगा कि इतनी आगे नहीं लगी, और भयंकर भयंकर आगे लगेगी। और आगे भी ऐसी लगेगी कि अमेरिका चाइना में तो ऐसी लगेगी दोस्तों, जैसे अभी 3-4 दिन तक चाइना बुझा नहीं पाया था, इस टाइप की आगे मिलेगी आपको। कोई नॉर्मल आग नहीं मिलेगी, जैसे मेरे बारे में कोई भड़काने लग जाए, अभिषेक सिंघल भड़काने लग जाए कि ये तो आगे छोटी मोटी तो लगती रहती है, ये तो रोज का काम है, ऐसे भड़का देते ना। तो वो वाली आग नहीं कह रहा मैं, छोटी मोटी भी बहुत लगेगी। क्योंकि होता क्या है मैं आपको बताता हूँ, जब हम अपनी ऊर्जा को ड्रॉप कर दें, जो ईश्वर की शक्तियां होती है, आशीर्वाद होता है, उसको हम उसका उपयोग करते हैं, तो जब वो एयर में जाती है, जब वो शक्तियां एयर में जाती है, तो उसके कुछ कण कहीं भी गिर सकते हैं। तो जहां जहां गिरेगे वहां कण, वहां पर आग जरूर लगेगी, वहां का ऐसा नहीं कि वहां आग नहीं लगेगी। अब न्यूज मीडिया पे आता नहीं आता, ये न्यूज छुपाए या क्या करें वो तो फ्यूचर में देखेंगे। लेकिन भयंकर आग लगेगी तो न्यूज मीडिया को दिखाना पड़ेगा, यानी कि 24 घंटे से ज्यादा जब आग लगेगी तो वो तो वायरल होती है, ये है। तो दोस्तों अब हम शक्तियों का उपयोग करना चाह रहे हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने किया था, भूकंप आया था और केदारनाथ बाढ़ आई थी। और अभी जो ये बीच में जितने भी बाढ़ें आई है, ये सारा विश्व युद्ध ही चल रहा था, वर्ल्ड वार 3 चल रही थी। लेकिन आम इंसानों को नहीं पता चलता, आम इंसानों को ये लगा अभी वर्ल्ड वार तो शुरू ही नहीं हुई, अभी तो आर्मी की लड़ाई चालू नहीं हुई। आर्मी का वो दिखाते हैं, लेकिन जो वर्ल्ड वार, जो मेन पावर्स होती है, वो यही होती है, जो हम जिसे हम लोगों को साइंस कहते थे प्राकृतिक आपदा है। अगर प्राकृतिक आपदा होगी तो एकदम से इतनी नहीं आती। आपने देखा ना दिल्ली के अंदर इकट्ठे 14 भूकंप आए थे, क्यों आए थे, आपने कभी सोचा? एक महीने के अंदर 40 से 45 दिन के अंदर 14 भूकंप, यानी कि प्राकृतिक एक हफ्ते के 45 दिन के अंदर अंदर 14 भूकंप आएंगे प्राकृतिक द्वारा। आप सोच के देखो ना। नहीं, प्राकृतिक द्वारा नहीं आए थे, वो इंसान चाहते थे कि दिल्ली खत्म हो जाए, क्योंकि उनको पता है कि द ग्रेट सायरन जो है सुप्रीम है, वो दिल्ली में रहता है। सब अच्छे से जानते हैं कि दिल्ली राजधानी है, इसीलिए दिल्ली की राजधानी बनाया गया, क्योंकि वो तो वर्ल्ड लीडर जो होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट इंसान होगा भारत के लिए, वो दिल्ली में जन्म लिया उसने। सबको पता है, गवर्नमेंट को सब कुछ पता होता है गवर्नमेंट को, लेकिन आम इंसानों से छुपाए जाते हैं, उनको बता दिया जाता है कि पंजाब में होगा, वो जाट फैमिली में होगा, इस टाइप का दिखा के डाइवर्ट कर देते हैं लोगों को। तो दोस्तों इसलिए दिल्ली को राजधानी रखा गया, और इसलिए कहा गया कि दिल्ली दिल वालों की, क्योंकि जो ग्रेट सायरन रवि गई है उसका दिल भी बहुत बड़ा है। तो जब वो देश के सामने आएगा, काम करके दिखाएगा, तो आप अच्छे से पहचान जाओगे, ये है। तो इसलिए ये सारी चीजें रखी गई, जो पहले से ही इनका फॉर्मूला था, सब कुछ था। तो दोस्तों अब हम शक्तियों का उपयोग करेंगे बहुत भयंकर तरीके से अगले 6 दिन तक, क्योंकि अब एक गुस्सा भी है मेरे अंदर, और कुछ वो भी है कि ये लोग बात नहीं मान रहे मेरी, और नहीं मानने के लिए मेरी अच्छाई का फायदा उठा रहे हैं। ये चाहते हैं कि जब तक ये अच्छाई में है तो हम इसका नहीं करेंगे, तो अब दुरुपयोग करेंगे, तो देखते हैं कब तक नहीं आएंगे नेता मंत्री जी, कब तक नहीं आते हैं, कब तक इनका वो नहीं होता सिस्टम, देखते हैं। तो दोस्तों एक चीज तो ये हो गई। अब दूसरा मैं आपको बता देता हूँ कौन सा समय आ गया है।
एक सेकंड रुकना। आपने सुना होगा जब संत रविदास जी ने कहा था कि चीन अरब की धुरी बनेगी, चीन अरब की धुरी बनेगी, वो समय आ चुका है दोस्तों। अब चीन और अरब की धुरी बनने वाली है। अब अरब की तो मेरे को कंफर्म नहीं है, बने ना बने, मेरे को अरब कंट्री कौन सी है मेरे को देखना पड़ेगा, लेकिन मुझे इतना पता है अमेरिका और चाइना की धुरी बनने वाली है बहुत जल्दी, और बहुत भयंकर से भयंकर आग लगेगी। मेरा कहना यही है कि अमेरिका और चाइना के पास जितनी भी फायर ब्रिगेड है वो सारा पानी वगैरह जो भी भरवाना होता है वो भरवा के रखे। जितनी भी पूरे चाइना के पास, अमेरिका के फायर ब्रिगेड, जितने भी आग बुझाने वाले सिस्टम है उन सबको रेडी रखे, क्योंकि वो अब आग लगने वाली है बहुत भयंकर भयंकर अमेरिका चाइना में, और कंटिन्यूली लगेगी, और ऐसी आग लगेगी कि याद रखेंगे कि हाँ कुछ मतलब फायर हुई है हमारे यहाँ कंट्री में, ऐसा ऐसी ही फायर होगी। ठीक है, तो इसमें लिखा होता है कि चीन अरब की धुरी बनेगी, ये विध्वंसक ताकत उभरेगी। ये आपको बोला था किसने? संत रविदास जी ने, कि चीन अरब की धुरी बनेगी, ये विध्वंसक ताकत उभरेगी। तो दोस्तों ये बोला था ना संत रविदास जी ने कि विध्वंसक ताकत उभरेगी, वो ताकत अब मैं दिखाऊंगा अगले 6 दिन में। अगले 6 दिन में इतनी पावर छोड़ूंगा, इतनी पावर छोड़ूंगा कि इनकी नानी याद दिला दूंगा पूरे वर्ल्ड की। पूरे वर्ल्ड के प्रेसिडेंट जो मिलके जो देश के सामने नहीं ला रहे ना, ये है। और दोस्तों ये समय आ गया, अब मैं आपको पहले बता रहा हूं कि ये जब मैं काम करूंगा, ये 6 दिन का जो मैं काम करने वाला हूं, और इसी की वजह से वर्ल्ड वॉर 3 भी स्टार्ट होगी, और वर्ल्ड वॉर 3 भी द ग्रेट सैरन रवि का ही जिताएगा भारत को। अब नरेंद्र मोदी जी नहीं जिता पाएंगे, उनके पास इतना बड़ी शक्तियां नहीं है, नहीं तो बड़ी शक्ति होती है अमेरिका चाइना को कब का उल्टा सीधा बोलते हैं, जैसे पाकिस्तान को उल्टा बोलते हैं। ये है, तो ये आप समझ सकते हो, कॉमन सेंस वाली बात है ये है। तो दोस्तों अब ये विध्वंसक ताकत उभरेगी, यानी कि अब मैं अपनी ताकत को दिखाने जा रहा हूं अगले 6 दिनों में, और पूरे वर्ल्ड को हिलाने की दम रखता हूं। कम से कम 400 से 500 जगह वो फायर होगी, और जहां भी होगी भयंकर फायर होगी। और कहां कहां पे कण गिरते हैं, भारत में गिरे या भारत से बाहर गिरे या चाइना में जाए, अमेरिका में, कहीं भी जा सकते हैं। मैं तो पूरे वर्ल्ड का बोल के चलूंगा, पूरे वर्ल्ड को अब दिखाना पड़ेगा, तभी शायद मेरे को ये सामने लाएंगे, ऐसे इतने प्यार से सामने नहीं लाएंगे। मेरी अच्छाई का ये गलत फायदा उठा रहे हैं, मैं नहीं चाहता दुरुपयोग करना, लेकिन ये मेरी अच्छाई का फायदा उठा रहे हैं। तो अगर ये फायदा उठा ही रहे हैं तो अब इनको फिर इन्हीं के हिसाब से चलाना पड़ेगा इस पूरे वर्ल्ड को, नहीं तो दोस्तों आप लोगों के सपने अधूरे रह जाएंगे। हाँ नुकसान भी होगा, काफी नुकसान होगा, खरबों करोड़ों डॉलर का नुकसान होगा, खरबों करोड़ों डॉलर का, यानी कि इकोनॉमिक भी गिरेगी। जब बहुत ज्यादा गवर्नमेंट का पैसा खर्च होगा होगा वो भारत का भी खर्च होगा, भारत की गवर्नमेंट का भी खर्च होगा, अमेरिका चाइना सबकी गवर्नमेंट का खर्च होगा। क्यों? क्योंकि आग वगैरह बुझाने में टाइम लगता है, और खर्चा तो होता ही हर चीज में, ये है, तो फ्री में तो हो नहीं जाती आग, ये है। तो दोस्तों खर्चा भी इनका बहुत होगा, बहुत मोटा घाटा होगा इनको। और उसके बाद क्या कहते हैं, ये घाटे में होंगे साई, और एक मिनट होना। अब दोस्तों वो ये जो 6 दिन तक मैं पावर छोड़ूंगा, उसके बाद ये लाइन आने वाली है जो संत रविदास जी ने कहा था, वो समय आने वाला है, यानी कि वर्ल्ड वॉर 3 आने वाली है, जिसमें ये बोला गया था कि तीनों ओर से होगा हमला, देश के अंदर द्रोही घपला। ये आपने सुना होगा, संत रविदास जी ने कहा था कि तीनों ओर से होगा हमला, देश के अंदर द्रोही घपला। तो देश के अंदर दोस्तों शायद द्रोही घपला है, कुछ घपलेबाजी चल रही है, जिसकी वजह से मेरे को जल्दी नहीं ला रहे, और अब आने का टाइम मेरा आ चुका है। जो जनवरी का टाइम था मैं आपको पहले ही बता चुका था, 21 दिसंबर के बाद से ही मेरा टाइम चल रहा है देश के सामने आने का, लेकिन ये आ नहीं रही, ये मान नहीं रहे, ये सोच रहे कि हम नहीं मानेंगे तो हम चला लेंगे, और इसीलिए किसान आंदोलन हो रहा है दोस्तों। सिर्फ यही कारण है, किसान आंदोलन, जो किसान है, जो उनके कृषि मंत्री होते हैं, उनको सारा ज्ञान होता है, वो कहानी जो भी है राष्ट्रपति से कह के करवाया गया। जो राष्ट्रपति जी का हाथ काम यही होता है कि अगर बड़ी पावर आएगी तो सिस्टम को घुमाना होता है। तो अब होता क्या दोस्तों, जो कृषि मंत्री है उनको अच्छे से पता है कि अगर जब तक वो द ग्रेट साइलेंस सामने नहीं आएगा, तो चाहे इसको प्राकृतिक आपदा कह लो, प्राकृतिक आपदा तो होती नहीं है, ये वर्ल्ड वार चलती रहेगी, वर्ल्ड वार आपस में चलती रहेगी। और वर्ल्ड वार अच्छाई जो है वो कहेगी अच्छाई को लाओ सामने, सामने लाने के लिए क्या होगा, फिर वो बाढ़े वगैरह आएगी, और जब बाढ़े आएगी तो क्या होगा, फिर ये इनका किसानों का जितने भी है, ये बाढ़ आने से खेतों का नुकसान होगा। तो वो ये चाहते हैं कि कृषि मंत्री चाहते हैं कि पहले वो खेतों के नुकसान को बचा लो, जब तक वो नुकसान नहीं बनेगा ना, बचेगा, तब तक क्या होगा, ये बाढ़ वगैरह आती रहेगी और कोई भी कृषि ढंग से कर नहीं पाएगा, अपनी उपज को सही से नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों ये होती है कहानी, लेकिन घुमा के क्या कर दिया जाता है, जबरदस्ती पुराने जो एमएसपी चल रही है उसको एमएसपी को दोबारा से क्रिएट कर दिया जाता है, और उसके बाद नए कानून बना दिए जाते हैं ताकि ऐसी हालात हो जाए और ये हो जाए। तो ये सारी चीज दोस्तों छुपे रहस्य है, जो बुद्धिजीवियों को पता होता है। हर इंसान को ये लगेगा कि एमएसपी का कानून दिखा दिया है इसलिए ये हो रहा है, ऐसा नहीं होता। राष्ट्रपति का काम होता है कि जो बड़ी शक्ति होती है उसको देश के सामने लाना है, लेकिन ये सामने लाने में बहुत ज्यादा लेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से किसान मरे जा रहे हैं, और वो मैं देख नहीं सकता। किसान लोग जो मर रहे हैं वो मैं देख नहीं सकता, क्योंकि ठंड से भी मर रहे हैं और वहां पर बाहर रहना पड़ रहा है। आप देख रहे हो कितनी मौतें, कोई आत्महत्या भी कर रहे हैं किसान। तो उन चीजों को मैं रोकना चाहता हूँ, और रोकने के लिए अब क्या है, मेरे को पंगा लेना पड़ेगा इस पूरे वर्ल्ड से। पूरे वर्ल्ड के जितने प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है सबको मैं आज खुली चेतावनी देता हूँ, जितने भी इनके पास कवच है वो बना के रखे। आज से 6 दिन के अंदर अंदर मैं अपनी पावर का कंटिन्यूली उपयोग करूंगा,
और अब देखते हैं कौन से वर्ल्ड में, कौन सी कंट्री में कहाँ का आग लगती है और भयंकर आग कहाँ लगती है। अग्नि राफेल का मैं ऐसा हालात करूंगा, मतलब अग्नि राफेल कंटिन्यूली छूटती रहेगी, जैसे आपको अग्नि राफेल कही जाती है। ये शक्ति होती है ईश्वर की, अग्नि राफेल कहते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया था अंधकासुर का दिखाया था, उसने आग लगाई थी ना, आपने देखा ना अपने हाथ से तीर पड़ के आग लगाई थी, बाढ़ लेके आया था, अपने तीर से बाढ़ लाया था। ये चीजें आपने देखी हुई है, लेकिन क्या हमें डाइवर्ट कर दिया गया, हमें पूरे वर्ल्ड ने डाइवर्ट कर दिया गया। क्या डाइवर्ट कर दिया कि ये तो प्राकृतिक आपदा आती है, और जबकि आपको पता है पहले असुर ऐसे यूज करते थे इन चीजों को, लेकिन मानते नहीं हम लोग, क्योंकि हमें डाइवर्ट कर दिया, सिखाया नहीं गया, ये चेंज कर दिया गया हमारे माइंड को। ये चीज है दोस्तों। अब ये चीज तो हो गई, और साथ में मैं आपको बता देता हूं, अब आपसे एक चीज पूछनी थी दोस्तों, आप लोगों से एक चीज पूछनी थी मेरे को, इंपॉर्टेंट नॉलेज है, इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोगों को बताना है आप में से कितनों को याद है ये चीज जो मैं पूछने वाला हूं। एक चीज पूछ रहा हूं मैं आपसे, आप लोगों को यह बताना है कि आप में से कितने लोगों को यह चीज याद है। आपको आपको याद होगा, आज से ठीक 2-4-6 महीने पहले शायद एक न्यूज दिखाई गई थी, एक न्यूज दिखाई गई थी हमारे यूट्यूब चैनल्स पे भी, और उस पे सारे न्यूज मीडिया पे ये आ रहा था कि जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री क्या नाम है मनमोहन सिंह जी, उनकी डेथ हो गई है। ये न्यूज किसने देखी थी? आप में से कितने लोगों ने देखी थी कि मनमोहन सिंह जी की जो है मृत्यु हो गई है, और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की मृत्यु हो गई आज से 4-6 महीने पहले। ये न्यूज दिखाई गई थी, आप में से कितनों को याद है? आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। बीच के कमेंट में पढ़ नहीं पाया, मैं नीचे आ रहा हूं, एकदम कमेंट सेक्शन में नीचे आ रहा हूं। आप लोग बताएं, सुप्रीम आएगा और जल्दी सामने आएगा, ये अंकित नाई जी कह रहे आएगा। आप लोग बताएं, आप में से कितनों को याद है ऐसा कि हाँ मनमोहन सिंह जी की मृत्यु हो गई थी, और ऐसा न्यूज में दिखाया गया था, और हमने काफी जगह देखा था, आपको याद है? और आज से पहले कुछ टाइम पहले यह भी दिखाया गया था कि नॉर्थ कोरिया के किंग ओन जोंग, जो नॉर्थ कोरिया का किंग ओन जोंग है, उसकी भी मृत्यु हो गई है, उसकी पूरी अर्थी भी दिखाई गई थी। मैंने वीडियो भी भेजी थी आपको, ये भी चीज दिखाई गई थी, उसकी पूरी अर्थी दिखाई गई थी कि ये किंग ओंग जोंग पड़ा है और उसकी अर्थी पड़ी है, ये भी दिखाई गया था। तो आप में से कितनों को याद है? मेरे को कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करो। क्या किसी ने ऐसी न्यूज देखी थी कि मनमोहन सिंह जी जो है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी मृत्यु हो गई है, और वो न्यूज में सारा दिखाया गया था? आपको क्या याद है? किस किस को याद है? आप लोग बताएं, आप लोगों को जो भी देखना है आपको याद है। अगर याद है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, ताकि मेरे तक कमेंट पहुंचे और मैं आपको रिप्लाई करूं एक बात का, या कुछ बात है मेरे को रिप्लाई करना है। तो दोस्तों मैं आपसे पहले पूछना चाहता हूं, आप में से कितनों को याद है कि मनमोहन सिंह जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनकी मृत्यु हो गई थी आज से 4-6 महीने पहले, न्यूज में दिखाया गया था? आप में से कितनों को याद है? क्या आपने ऐसी न्यूज देखी थी? ऐसा कुछ आपको क्लू याद है? अगर याद है तो आप लोग मेरे को इसमें बताएं, कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं पढ़ू चीज को। ये है, आप लोग बताएं, मैं वेट कर रहा हूं आपका। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखें, मेरे पास कमेंट आना चाहिए कि आप लोग बताएं कि क्या आपने ऐसी न्यूज देखी, मनमोहन सिंह जी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, वो उनकी मृत्यु हो गई थी और उनके बारे में दिखाया गया था कि वो अब पूरे हो चुके हैं और उनका अंतिम संस्कार होने वाला है। इस टाइप की न्यूज किसको याद है? कमेंट नहीं आ रहा दोस्तों आपका। पहले कितने सारे कमेंट आते हैं, अब कमेंट नहीं आ रहा। आपसे जो क्वेश्चन पूछा उसका कमेंट नहीं आ रहा मेरे पास, रिप्लाई नहीं आ रहा। आप लोग अगर मेरे को सुन रहे हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखो। आर जगन्नाथ जी कह रहे हैं यस, हाँ कि ऐसी न्यूज देखी थी इन्होंने, आर जगन्नाथ जी ने देखी थी, और कितनों ने देखी थी? आप लोग भेजे कमेंट सेक्शन में, लिखे क्या आपको याद है, आपके दिमाग में हल्का सा भी ऐसा है कि आप लोगों ने ऐसी न्यूज देखी थी कि जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी है, और उनकी मृत्यु हो गई है और उनका अंतिम संस्कार होने वाला है। और न्यूज मीडिया में सब में आ रहा था, यूट्यूब में भी काफी न्यूज आई थी ऐसी, और न्यूज मीडिया में भी आ रहा था। ये है। और दीपांकर जी कह रहे हैं नॉर्थ कोरिया को याद है लेकिन मनमोहन के बारे में सुना नहीं। आप लोग देखो, जिसको याद है, अगर किसी को याद है ऐसा नॉर्थ कोरिया का, तो आपने देखा ही हुआ है, न्यूज भी आई थी कि वो मर गया है, किंग ओन जोंग, उसकी अर्थी भी दिखाई गई, सब कुछ दिखाया गया। ये है। तो मैं मनमोहन सिंह जी के बारे में पूछ रहा हूँ, क्या आपके माइंड में है? जितने भी लोग दे रहे हैं किंग ओन जोंग का याद है, राजेश जोलाई कह रहे हैं किंग ओन जोंग का याद है, ठीक है, लेकिन किंग ओन जोंग आपको पता है मरने के बाद भी जिंदा है, आज भी जिंदा है, आपको अच्छे से पता है कि वहां का प्रेसिडेंट है। ये है। तो दोस्तों ये किंग ओन जोंग अभी जिंदा है और मनमोहन सिंह जी भी अभी जिंदा है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप में से किसको याद है। अगर किसी को याद है, देखते हैं किसके माइंड में ये वाली बात याद है, क्योंकि डाइवर्ट कर दिया जाता है, हमारे माइंड से हटा भी दिया जाता है, सुपर पावर से पढ़ के फैला दिया जाता है एयर के थ्रू, जो ऊर्जा का पूरा सिस्टम होता है। मैं अभी आगे आने वाले टाइम में समझाऊंगा कि ऊर्जा का मतलब क्या होता है। तो आप में से कितनों को याद है? आप लोग लिखें। अगर नहीं याद तो आप लिख दें कि नहीं हमें नहीं याद, ऐसा नॉर्मल लिख दें। अगर आपको याद है तो जिसको याद है वो है। नॉर्थ कोरिया की देखी थी, सतीश जी कह रहे हैं नॉर्थ कोरिया की देखी थी। हाँ नॉर्थ कोरिया की तो आया था, प्रॉपर पूरे उसकी बॉडी दिखाई गई थी कि एक्सपायर हो गया, लेकिन वो फिर भी जिंदा है, दोबारा प्रेसिडेंट बना हुआ और काम कर रहा है वो। तो ये है। तो ऐसे ही मनमोहन सिंह का भी शायद दिखाया गया था, और शायद बहुत कम लोगों को याद होगा। ये है।
तो दोस्तों उनका दिखाया गया था न्यूज़ में, मैंने भी शायद देखा था न्यूज़ वगैरह में ऐसा, और अब यूट्यूब वगैरह सबसे हटा दिया गया, सारी वीडियो हटा दी गई, आप लोग सर्च मारोगे आपको नहीं मिलेगा। और ऐसा पहले दिखाया गया था, आज से 4-6 महीने पहले दिखाया गया था कि मनमोहन सिंह जी जो है वो हो गए। तो दोस्तों होता क्या है, ये भी वरदान होता है, मैं आपको क्लियर बताता हूँ। ये वरदान होते हैं जैसे पहले होता था, आपने देखा होगा, इसलिए मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा क्योंकि मैं आपको इसका इंपॉर्टेंट बता पाऊँ। ये होता है कि दोस्तों ये ईश्वर शक्ति के वरदान होते हैं, जैसे भोलेनाथ जी आपको आशीर्वाद दे दे सपने में आके, जो आते हैं आपको यहाँ पर आपकी एलईडी में दिखते हैं, पहले आप कलयुग की वैसे सामने नहीं आते इसलिए यहाँ पर दिखते हैं। तो दोस्तों जब ईश्वर आपको आशीर्वाद दे देते हैं तो उसके बाद होता क्या है कि जो इंसान को अगर मार भी दिया जाता है ना, मर भी जाता है इंसान, तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली जिंदा हो जाता है। आपको मेरी बात बहुत अजीब सी लगेगी सुनने में, जबकि आपने ये चीजें देखी है, कलयुग सतयुग में भी देखी है, द्वापर युग में भी देखी है कि असुर होते थे, उनको कोई मारता था तो वो हैंड टू हैंड थोड़ी देर बाद जिंदा हो जाते थे। उनको कोई मारता था तो 1 मिनट के 2 मिनट के लिए मरते थे, फिर वो दोबारा जिंदा हो जाते थे। उसके बाद वो कहते थे कि मुझे तुम नहीं मार सकते, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ और मेरे पास ये पावर्स है, मेरे को भगवान का आशीर्वाद है, महादेव जी का, मुझे कोई नहीं मार सकता, मैंने उम्र अपनी बांध रखी है। इस टाइप की आपने चीजें देखी होगी, कितने सारे असुर ये काम करते थे, लोग मारते हो, अच्छे बड़े देवता वगैरह आते थे और जैसे भैरव बाबा, शनिदेव जी या हनुमान जी या कोई भी मारता था तो वो वापस जिंदा हो जाते थे। क्यों हो जाते थे? क्योंकि उनको वरदान होता था। तो वो वरदान का कहते थे कि मुझे ब्रह्मदेव जी का वरदान है और मेरे को कोई मार नहीं सकता। ये चीज आपने देखी है, आप लोग अभी देखोगे उसमें ओम काल भैरवाय नवा वगैरह सीरियल देखोगे या और भी बहुत है, तो आपको दिख जाएगा कि असुरों के संग ये होता था कि उनको कोई इतनी इजिली मार नहीं पाता था और वो फिर वापस जिंदा हो जाते थे, मरते भी थे तो वापस जिंदा हो जाते थे। तो ये उसे कहते हैं वरदान। तो दोस्तों वही वरदान आज भी चलता है, आज भी चलता है। अगर कोई मर भी जाता है ना तो उसको जैसे दिखाते थे बॉडी बॉडी की मर गया, उसके कुछ टाइम बाद कई बार वो जिंदा भी हो जाता है, तो उसको रखा जाता है, वो कई बार जिंदा भी हो जाता है, दिन 1 दिन बाद, 2 दिन बाद या कुछ मिनट बाद या 1 घंटे बाद, कभी भी जिंदा हो सकता है वो। ये है, तो ये चीजें आज भी है जो आप लोगों से छुपाई गई है, वो ईश्वर की शक्ति से होता है। अगर ईश्वर ने आपको सपने में आके वरदान दे दिया कि आपकी उम्र इतने साल रहेगी और इतने साल आप जीवित रहोगे, आपको कोई नहीं मार सकता, तो उसके बाद आपको कोई भी नहीं मार सकता। ये रियल फैक्ट है। कोई भी आपके ऊपर कोई भी अस्त्र शस्त्र कोई भी काम नहीं करेगा। जैसे आपने सुना ना, उसे क्या मिटाए दुनिया जिसे आपने नवादा, यानी कि जिसे आपने आशीर्वाद दे दिया उसे कोई दुनिया नहीं मिटा सकती, उसको कोई अस्त्र शस्त्र बम वगैरह जो भी है कोई नहीं मार सकता, वो दोबारा अपने आप जिंदा हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ये रियलिटी है जो आप लोगों से छुपाई गई है, आपको मानने में टाइम लगेगा। आपको लगेगा कि ये रवि हमें क्या बता रहा है, ग्रेट साइरन क्या बता रहा है, ऐसा क्या कब होता है कि लोग मर जाते तो जिंदा हो जाते, ऐसा तो हमने कभी सुना ही नहीं। जबकि आपने देखा है द्वापर युग, त्रेता युग में और सतयुग में ये चीजें देखी है, और वही चीजें आज भी है दोस्तों। जो पहले था सेम चीज आज है, लेकिन साइंस बना के आपको डाइवर्ट कर दिया गया, आपको एकदम वो कर दिया गया कि आप लोग साइंस के हिसाब से चलो और जैसे जैसे आपको चलाया जाए। मैंने बताया ना, आपकी लाइफ का रिमोट किसी और के हाथ में है, आपके माइंड को आप लोग नहीं चला रहे, उन्होंने ऐसा डाइवर्ट कर दिया कि आपको ऐसे ऐसे चलना है। तो आज हर इंसान उस हिसाब से चल रहा है। क्यों? क्योंकि पढ़ाई भी वो, सीखे भी वही, करना भी वही है, जैसे जैसे सीखे, जैसे पेरेंट्स हमारे क्या सिखाएंगे, जो सीखे, तो हमारे पेरेंट्स को भी वही सिखाया गया, हमें भी वही सिखाया गया, और हम उसी हिसाब से अपने माइंड को चलाते हैं कि ऐसा ऐसा होता है जी, यही सत्य है। राफेल देख ली तो हमने मान लिया कि जी हाँ ये राफेल है, युद्ध में कभी नहीं देखी लेकिन फिर भी हमने मान लिया कि हाँ राफेल होती है, हमें पढ़वा दिया गया। वो देख लिया हमने, वायरस सुन लिया, VIRUS नाम सुन लिया, वायरस देखा है किसी ने? नहीं, आज तक आपको किसी ने दिखाया, किसी साइंस ने नहीं दिखाया, किसी इसमें WHO ने प्रूव करके नहीं दिखाया कि ये रहा वायरस, देखो ये वायरस है, अगर ये कहीं पर हमने फेंक दिया या ये फिर फैल जाएगा, इससे हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं दिखाया। बस ये बोल देगा जी वायरस होता है और आप लोगों ने मान लीजिए वायरस होता है, ठीक है। ये काफी चीजें दोस्तों जो बुद्धिजीवी चला रहे हैं, बिलगेट जैसे बड़े बड़े जो बुद्धिजीवी है ना, अंग्रेज वगैरह, अमेरिका वगैरह के और बाहर की फॉरेन कंट्री को, ये सारे पूरे सिस्टम को चला रहे हैं कली के उसमें अंडर में रह के, जो भी वो कली असुर है जो भी है। तो जैकब रोथशाइल्ड है दोस्तों, जो जिसकी मरने की न्यूज आने वाली है, तो आज हम पावर छोड़ देंगे जैकब रोथशाइल्ड के ऊपर। अब हम बहुत वो है वैसे ही गुस्से में इस समय, तो अब गुस्से में तो अब जब गलत वो करना ही है, दुरुपयोग करना ही है शक्तियों का, तो अब सबसे पहले जैकब ओराम के ऊपर करेंगे, जिसने शरीफ लोगों को मारा, हार्ट अटैक से मारा और काफी दुनिया को मारा और पता नहीं कितने करोड़ लोगों को मारा हार्ट अटैक से। तो वो जैसे है वो मार सकता है, वो हार्ट अटैक सुपर टेलीकिनेसिस पावर से मारा जाता है। तो वही सुपर टेलीकिनेसिस पावर हम, जब ईश्वर ने हमें भी आशीर्वाद दिया तो हम भी छोड़ सकते हैं। और हम तो एक ऐसे इंसान में छोड़ेंगे जिसने आप लोगों को बहुत तंग करा, मारा, आपके जीवन को बर्बाद करा और आपको ऐसी दशा कर दी कि आज बहुत गरीबी भी है देश में, और ये सारे सिस्टम ऊपर से ही चलते हैं। तो इसमें भारत की कोई गलती नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री की कोई गलती नहीं है, ये है। तो जो सिस्टम है ऊपर से चलता है कली के हिसाब से। तो वो जो भी है जैकब ओराम है, वो जल्दी मरने वाला है, आपको न्यूज आ जाएगी। आज हम अपनी पावर छोड़ देंगे जैकब ओराम के ऊपर, और बिलगेट्स के ऊपर अभी नहीं छोड़ेंगे, बिलगेट्स को माफी मांगने का टाइम देंगे, उसके बाद फिर बिलगेट्स का भी देखेगा, ये है।
तो अभी उसको ये दोस्तों मैंने बता दिया है, जो आपसे मेन बातें बतानी थी मैंने बता दिया है। अब आपको रिजल्ट मिलेगा 400 से 500 फायर पूरे वर्ल्ड में लगती रहेगी। कुछ पावर कुछ आगे छोटी मोटी रहेगी, जैसे 2 घंटे 4 घंटे चली, 5 घंटे चली, लेकिन कुछ ऐसी होगी जो बुझेगी नहीं। हो सकता है महीना भी लग जाए, हो सकता है 15 दिन में लग जाए, हो सकता है 10 दिन में लग जाए, बुझे ना। तो इस टाइप की फायर्स आपको दिखेगी आने वाले टाइम में। और इस 6 दिन में हम अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करेंगे, जैसे सारे प्रेसिडेंट, सारे प्राइम मिनिस्टर और बड़े बड़े बुद्धिजीवियों ने करा, जैसे शक्तियों का यूज करा, अब हम भी वही करेंगे। क्योंकि तभी देश के सामने आ सकते हैं, नहीं तो ये तो शांत बैठे रहेंगे। ये तो कहते हैं ग्रेट सायरन अच्छा इंसान है, रवि की अच्छा इंसान है, ये पावर का यूज तो करता नहीं है, भगवान ने इसको पावर दे दी, यूज तो करता नहीं है। बीच बीच में कभी कभी लाइव सेशन में लोगों को 1-2 बार पावर दिखाता है, उसका रिजल्ट आ जाता है और बस अपना सिस्टम ऐसे ही चला रहा है। तो इनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा दोस्तों। तो फर्क पड़ाने के लिए अब इन शक्तियों का दुरुपयोग करना पड़ेगा। तो आज से मैं खुलेआम लाइव सेशन में बोल रहा हूं कि मैं अपनी शक्तियों का आज से 6 दिन तक दुरुपयोग करूंगा और दुरुपयोग करके इस पूरे वर्ल्ड को हिलाऊंगा। जब तक ये वर्ल्ड हिलेगा नहीं तब तक ये मानेगा नहीं। ये है तो द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम को अपना काम करना पड़ेगा, और वो कह के करेगा, सामने कह के कर रहा है। ये है तो दोस्तों ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, और जो भी थी सारी बातें हमने मेन आज कर ही दिया है। और आपके कमेंट्स पढ़ लेते हैं, कुछ कमेंट है तो रिप्लाई करते हैं। बाकी सत्य साधना में अगर आपको जुड़ना है तो आने वाले हम कोई नया पेटीएम नंबर देंगे, क्योंकि उस पेटीएम में इन्होंने हमें पैसे रिसीव लेना ही छोड़ दिया। कोई हमें 40-50 रुपए भी, 10-20 रुपए भी वो नहीं कर पा रहा उसमें, मतलब हमारे को भेज नहीं पा रहा उसमें। और 1-2-3 लोग और ज्वाइन करने आए थे, वो कर नहीं पा रहे इसी वजह से ना। तो ये है, तो अब देखते हैं कोई नया नंबर देंगे पेटीएम का, क्योंकि हर चीज हमारी बंद करे जा रहे हैं। पेटीएम भी बंद कर दिया हमारा, और ये भी बंद कर रहे हैं, उसके बाद अकाउंट भी माइनस में कर देते हैं लोग जल्दी जल्दी। तो बहुत चीजें हैं ताकि मैं पैसे ना ले पाऊँ, मतलब जो मेरी फीस है 1 रुपये पर डे की, वो ना आपसे पे करूँ। और आपको मेन इनका कारण ये है, फीस तो 1 रुपया कुछ नहीं है, वो तो कहने की बात है कि 1 रुपये रोज की फीस है। ये तो सिर्फ नाम की है, इससे कुछ मेरा कोई करोड़पति नहीं बनना इससे, ना मैं बन सकता इससे करोड़पति। मेरे को ये चाहते हैं कि सत्य साधना मैं आपको ना सिखाऊं, और सत्य साधना आपको सीखने के बाद आपको ऐसे ऐसे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। आपको मेरी एक एक बात सत्य साबित लगेगी जब वो चीज आपके साथ घटित होगी, यानी कि वो शक्तियां वो आपके संग चमत्कार होएगे। तो फिर आपको लगेगा कि हाँ यार, रवि भाई ने कभी भी झूठ नहीं बोला। वो चीज हमारे साथ भी फील हो रही है, वो चीज हमने भी क्योंकि अभी तक आपको पता नहीं ना, अभी तक तो आपने यूट्यूब में देखा है कि ऐसे मेडिटेशन कर लो, टाटा कर लो, मेन आपको रिजल्ट तो पता ही ना कैसे आएगा। ये है तो अब सामने आने के लिए दोस्तों हम ये काम स्टार्ट कर रहे हैं। तो उस जब तक हम इसका यूज नहीं करेंगे शक्ति का, तब तक हम सामने नहीं आ सकते, और शराफत से तो सामने आ नहीं सकते। अगर हमने ये चीज पहले कर ली होती, शराफत नहीं दिखाई होती, ईमानदारी से हम नहीं रहते कि चल अपने आप आएंगे नेता मंत्री जो है आ जाएंगे, नहीं आ रहे, नहीं समझ रहे, तो वो चल जाएगी हम सरकार चला लेंगे। तो चला लो, अब चला के दिखा दे पूरा वर्ल्ड। और एक चीज और दोस्तों, अभी मैं 5-6 दिन सिर्फ इन्हीं पावर्स का यूज करूंगा, और उसके बाद 21 तारीख के बाद, ये जो 21 तारीख आ रही है उसके बाद अभी इन्होंने मेरे पे फिर दोस्तों पैरानॉर्मल एक्टिविटी करी है, और बहुत भयंकर तरीके से करी है। ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी करी है जैसे इन्होंने आज से मेरे पे पहले 3-4-5 महीने पहले करी थी, जिसमें कि इंसान की डेथ ही हो जाए। ऐसी इन्होंने मेरे पे अपनी टेलीकिनेसिस पावर छोड़ी है, बीच में फिर 1-2 बार छोड़ी है। तो अब मैं इसका बदला फिर लूंगा दोस्तों। अभी तो मैं आपको ये चाहता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पता चल जाए कि कोई भी आम इंसान जो होगा, अगर उसको कोरोना वायरस होता है या कुछ भी होता है फ्यूचर में दोबारा से, तो वो अपने घर पे क्वारंटाइन हो, कावा वगैरह पिए और वो पिए। और असुर नहीं बचेंगे, असुर उस कावे को पी के भी नहीं बचेंगे। और जो असुर है जिन्होंने छोड़ा है, अब ये दोस्तों ये जो कोरोना वायरस है ये उनके लिए आएगा दोबारा से। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, 21 तारीख के बाद जाके मैं प्रेयर करूंगा, क्योंकि ये मुझे मारना चाहते हैं अपनी टेलीकिनेसिस सुपर पावर से, और मेरे को ये मार नहीं सकते, ये अच्छे से जानते हैं। लेकिन मेरे से बार बार पंगा लेते हैं, ये बार बार अपनी पावर को छोड़ के मेरे को खत्म करना चाहते हैं कि रहे ना, और पूरे वर्ल्ड को जैसे चल रहे हैं असुर शक्तियों से वैसे ही चलाते रहे। और जो जेन्युइनिटी है, जो रियलिटी है, वो ये है कि जो सत्य है कि अब जो पूरा वर्ल्ड चलेगा द ग्रेट सायरन मानव की शक्ति से चलेगा। मानव की शक्ति अच्छी शक्ति होती है, और वो सदुपयोग होता है, उसमें लोगों का भला होता है, उसमें गरीबी वगैरह सब हटती है और सारे अच्छे काम होते हैं। ये है तो ये लोग चाहते नहीं कि मानव शक्तियों से चले जाते, असुर शक्तियों से चले। तो अब होगा क्या दोस्तों, फिर से असुरों को मारना पड़ेगा। तो मैं पहले ही आपसे सॉरी कह रहा हूं कि कोई भी आम इंसान कोरोना वायरस हो, अभी आएगा किसके लिए दोस्तों, ये आएगा टीबी के लिए। मैं आपको क्लियर वर्ड बता रहा हूं, ये आएगा जिन्होंने भी ये टीबी बनाई है। आप नहीं समझोगे इस टीबी बीमारी का मतलब क्या है, आपको जो दिखाया गया आप उतना ही समझ पाओगे कि टीबी की बीमारी ये होती है, ऐसे ऐसे होता है, ये सी चीजें आपको जो भी सिखाई गई। लेकिन उसके पीछे रियल फैक्ट क्या है टीबी के पीछे, वो अच्छे से द ग्रेट साइलेंस समझता है और जानता है कि ये लोग क्या करते हैं क्या नहीं। और इन्होंने गलत जगह टीबी भेज दी है। मैंने पिछले लाइव सेशन में भी कहा था कि इन्होंने जो टीबी है वो गलत जगह भेज दी, यानी कि गलत इंसान के घर पे भेज दी। तो ये टीबी जो 6 महीने से मतलब चल रहा था हिसाब किताब हमारा, तो वो टीबी पहले कंफर्म नहीं हो रही पा रही थी, लेकिन अब आ गया कि वो टीबी की बीमारी है, उसके लक्षण है। तो अब ये जिसने भी टीबी बीमारी के लक्षण दिए है, जिस भी बुद्धिजीवी ने ये बनाई है,
और जिसने भी ये टीबी की बीमारी बनाई है, चाहे जैसे भी फैलाई है आप लोगों तक, लेकिन ये है कि आपको पता नहीं चलेगा कारण क्या है कि कैसे टीबी की बीमारी लोगों को लग रही है और कैसे लाखों करोड़ों लोग टीबी से मर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। दोस्तों हर महीने आप उठा के देखना कि कितने करोड़ों लोग सिर्फ टीबी की बीमारी से मरते हैं, आप लोग देखना। तो जैसे हमने ये हार्ट अटैक बंद कराया ना, आने वाले टाइम में मैंने आपको बताया था कि हार्ट अटैक के हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे, ऐसे ही दोस्तों ये टीबी की बीमारी भी खत्म करनी है, तभी आप लोग सेफ रह पाओगे और ये पूरा वर्ल्ड सेफ रह पाएगा, पूरे वर्ल्ड के जो अच्छे इंसान है वो बच पाएंगे। नहीं तो उनको टीबी की बीमारियां होती रहेगी, इस टाइप की बीमारी आती रहेगी, कैंसर कुंसर, और उसके कैंसर का हम बाद में देखेंगे, अभी टीबी का देखेंगे, क्योंकि इन्होंने द ग्रेट साइनन के घर पे टीवी भेज दी, जिसका द ग्रेट साइनन बदला जरूर लेगा। तो अब बदला कैसे लेके दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं। 21 तारीख के बाद हम फिर से प्रेयर करेंगे, प्रेयर करके पूरे वर्ल्ड को फिर से हम लॉकडाउन लगा देंगे, पूरे वर्ल्ड को लॉकडाउन लगा देंगे, यानी कि दोबारा से कोरोना वायरस आएगा और बहुत भयंकर तरीके से आएगा। फिर से वही होएगा, आपको सुनने में आएगा कि अमेरिका में 1 लाख बंदे मर गए, 1.5 लाख बंदे दोबारा से मर गए एकदम से, और एकदम स्पीड से मरेंगे। अभी तो स्पीड रुकी हुई है ना, आपने देखा है कि स्पीड रुकी हुई है। जैसे आपने देखा था चाइना में कितना बुरा हाल हो गया था, एकदम से सुनने में आ रहा था कि रोजाना 15,000 लोग मर रहे हैं, 10,000 लोग मर रहे हैं। तो दोस्तों वो लहर दोबारा आने वाली है, क्योंकि ये पूरा वर्ल्ड मान नहीं रहा, जान नहीं रहा। तो इस 21 तारीख के बाद हम दोबारा से प्रेयर करेंगे कि भगवान जी, जिसने भी ये टीवी बनाई है, जिसने भी ये टीवी बनाई है, बीमारी है, वायरस बनाया है टीवी का, जो भी बनाया है, और ये जैसे फैला रखी है, ये किसके थ्रू आ रही है वो सारा कुछ मेरे को राज पता है। तो काफी चीजें मेरे को पता है, मैं आपके संग डिक्लेयर नहीं करना चाहता, खुल के नहीं बताना चाहता। तो दोस्तों मैं आपको पहले बता रहा हूं, कोरोना वायरस की जो अब जो वेव्स आएगी बहुत तगड़ी आएगी, और उसमें सारे असुर मरेंगे। तो इंसानों को नहीं घबराना, अच्छे इंसानों को नहीं घबराना, इसमें सिर्फ वही इंसान मरेंगे, चाहे वो डॉक्टर्स हो जो इसमें मिले हुए टीवी के प्रोग्राम में अपना पैसा कमाने के लिए, अपने बिजनेस बनाने के लिए, या इस पूरे वर्ल्ड के जितने भी बुद्धिजीवी है जो इसका वर्क कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, टीवी बीमारी लोगों को दे के उससे बिजनेस कर रहे हैं। तो जितने भी इस बिजनेस में रिलेटेड है, चाहे वो कितने भी डॉक्टर हो या कितने भी साइंटिस्ट हो या जितने भी मिले भगत हो, जो भी हो, या तांत्रिक मंत्री हो, जो जिन्होंने टीवी की बीमारियां लोगों को दी, तो वो सारे मरेंगे दोस्तों। अब जैसे कोरोना वायरस से मैंने बताया था कि कोरोना इसलिए आया था कि गलत काम करो ना, यानी कि गलत काम करो ना, फिर भी गलत काम होते रहे और लोगों को मारते रहे, अपनी सुपर पावर से, हार्ट अटैक से मारते रहे। तो अब वो गलत काम करते रहे, तो उसके बाद क्या हुआ, कोरोना वायरस है वो सारे मरे, सारे असुर मरे। अब जब सारे असुर मरे तो इन्होंने कहा हमारी तो पोल खुल जाएगी, सारे असुर मरेंगे। तो इन्होंने क्या करा, वायरस का वो भ्रम फैला दिया पूरे वर्ल्ड में कि वायरस आ गया जी, वायरस आ गया, कोरोना वायरस आ गया। उसके बाद अच्छे लोगों को हॉस्पिटलों में बुलाया, जिसको जुकाम मुखाम था, लोगों को न्यूज दिखा दिखा के डरा दिया गया, डाइवर्ट कर दिया गया उनके माइंड में, इस बात को रियलाइज करा दिया गया कि कोरोना वायरस आ गया। सब डर गए, सब लॉकडाउन हो गए, सबने सोचा हाँ कोरोना वायरस आ गया, कोरोना वायरस आ गया। उसके बाद सबने हॉस्पिटल में जाके चेकअप कराया, तो अच्छे लोगों को पॉजिटिव बता के उनको मार दिया गया। जैसे 2-3 न्यूजों में भी आया कि जबरदस्ती मारा गया। एक तो प्रूफ भी हो गया था, IBN 24 पे आया था, एक बहन ने अपने भाई का पहले ही बता दिया था कि मेरे भाई के पड़ोस वाले को मार दिया गया है, उसकी सांस रोककर जानबूझ के, और अब मेरे भाई का नंबर आ जाएगा 1 आध दिन में, लेकिन उसकी कोई हेल्प नहीं करेगी। फिर 1-2 दिन बाद उसको ही मार दिया गया, और उसका भाई ठीक था, उसने व्हाट्सएप पे सब कुछ बताया था कि मैं एकदम ओके हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे कोई कोरोना वायरस नहीं है। मेरे साथ वाले को जबरदस्ती उसकी सांस रोक के दबा के मारा गया है। ये आपने सुना, IBN 24 पे न्यूज पे आया हरियाणा के अंदर। उस लड़की ने नेता को फोन भी किया, उस नेता ने उसकी मदद नहीं करी। तो ये चीज आपने देखी, तो यही रियलिटी है दोस्तों। 2 असुर मरे के तो 4 अच्छों को ये लोग मारते हैं, जो असुर की टीमों के है, चाहे वो जितने भी है, चाहे ग्रीडी लालच, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल का ग्रीडी लालच, जो बिजनेस का लालच होता है, इस चक्कर में। तो दोस्तों अब ये ना, ये द्वारा जो कोरोना वायरस आ रहा है ये उनके लिए आ रहा है जो जो इस टीवी के प्रोग्राम में मिला पड़ा है, क्योंकि मुझे तो अपना काम करना है दोस्तों, मैं तो करूंगा, जब तक मैं करूंगा नहीं इस पूरे वर्ल्ड को बचा नहीं पाऊंगा। तो दोस्तों करोड़ों लोग मरे, हर महीने मरे, वो भी टीबी से मरे। तो उसका रोकथाम करने के लिए इनकी पूरी जड़ साफ करनी पड़ेगी, यानी कि ऊपर से लेके नीचे तक जितने भी ऐसे लोग हैं जो टीवी से रिलेटेड बीमारियां फैलाते हैं, और इनका क्या राज है, क्या चीज इन्होंने बना रखी है, आपको ऐसी क्या चीज खिलवा दी जाती है जो आपको खुद नहीं पता चलता, और धीरे धीरे आपके अंदर टीवी की बीमारी के जो कीटाणु होते हैं वो चालू हो जाते हैं पैदा होने, और आप इस चीज को समझ भी नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम इंसान बहुत शरीफ इंसान है, इनोसेंट पीपल है, तो हम लोग इतनी जल्दी नहीं जान पाते ना, हम कोशिश करते। हमें यही बता दिया था कि टीवी वायरस जो है ये एक ऐसा संक्रमण है, ये एक कीटाणु होता है, ये संक्रमण अंदर जाता है, वो फैला देता है। और वो लेकिन संक्रमण जाता कैसे है, फैलता कैसे है, हमारे शरीर में टीवी की बीमारी आती क्यों है, उसका कारण जो है वो भी समझना है। और काफी चीजें मैं समझ चुका हूं, भगवान ने चाहा तो आगे की चीजें भी टीवी के बारे में समझ आ जाएगी। तो अब टीवी वाले सारे लोग मरने वाले, मैं आपको पहले बता रहा हूं, ये मेरी प्रेडिक्शन समझ लो या कुछ भी समझ लो। 21 तारीख को जाके मैं प्रेयर करूंगा, जितनों ने टीवी से लोगों को मारा है, जितने ऐसे असुर जाति के हैं जो लोगों को टीवी से मार रहे हैं, जैसे कोरोना से सारे मरे थे असुर, जिन्होंने हार्ट अटैक दिया था वो मरे थे,
जो लोगों को हार्ट अटैक देते थे, इन्होंने टीम बना ली थी, जो इन्होंने टीम बना के ये काम करते थे और अपनी टीम को ट्रेन करके उनसे ये हार्ट अटैक की वो कराते थे कि जितनी भी फोटो आएगी हमारे पास, जितने भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन आएगी, किस किस को मारना है उसको मारते चलो। तो वो लोग मारते चलते थे अपने हार्ट अटैक दे दे के लोगों को। लेकिन साइंस कहती थी ये तो जी दिल की गति रुकने से हो जाता है, इसलिए हुआ है। ऐसा नहीं होता, सुपर पावर से मारा जाता है। मेरे को भी बहुत ट्राई करा है, अभी 2-4 दिन पहले भी इन्होंने ट्राई करा है और एकदम लास्ट स्टेज पे आ गया था मैं, यानी कि मेरी सांस खत्म ही होने वाली थी, वो फिर से मेरे पे ट्राई कर रहे हैं और मेरे को मारने की हरकत करेंगे तो मैं इनकी पूरी जड़ खत्म कर दूंगा। क्यों? अगर मैं सुप्रीम होगा, अगर मैं द ग्रेट सायरन होगा और मेरे पास शक्तियां होएगी, तो ये तो है नहीं इनके पास शक्तियां, भगवान ने मुझे भी कुछ दिया होगा, तभी तो इतनी बड़ी बड़ी बात करो। ये तो है नहीं कि हमारी शक्तियां जो वो खिलौना है और तुम्हारी शक्तियां काम करेगी, हमारी काम नहीं करेगी। तो मानवों की शक्ति भी काम करेगी दोस्तों। अगर ये असुर मेरे को तंग करेगा तो मैं सबको मारूंगा। और इस 21 तारीख को दोस्तों मैं आपको क्लियर वर्ड्स में बता रहा हूं, आपको पता चल जाएगा कि ये कोरोना वायरस से कौन मरे थे, ये भी आपको फ्यूचर में पता चल जाएगा। अब ये टीबी वाले इंसान मरेंगे, जितने भी लोगों ने टीबी बनाई है और ये टीबी की बीमारियां फैलाई है, चाहे वो किसी तरह भी फैलाई है, चाहे वो पानी गंदा करके, गलत गलत करके, जो मेन जड़ है वो सारे मरेंगे, जितने भी असुर है। अब फिर से आप देखोगे, आपको दिखाया जाएगा कि अमेरिका में 1 लाख मौतें हो गई इकट्ठी, 1.5 लाख मौतें हो गई, चाइना में फिर से आधे 50,000 लोग मर गए, 1 लाख लोग मर गए। ये जैसे हमने कोरोना से देखा था, अभी तो एकदम शांत है ना, सब नॉर्मल चल रहा है, कोई वो नहीं हो रहा। आपको पता है अच्छा से कि नॉर्मल चल रहा है। अब ग्रेट सायरन इस बात को बोल रहा है इस 21 तारीख को, पहले 20 तारीख तक हम अपने अग्नि राफेल छोड़ेंगे, पूरे वर्ल्ड को हिलाएंगे। 21 तारीख को हम क्या करेंगे, जाके प्रेयर करेंगे और प्रेयर करके जितने असुर जाति के ये टीबी वाले फैलाने वाले हैं, इन सबको मारेंगे दोस्तों, सबको, एक को भी नहीं छोड़ना। अगर ये बचे रहेंगे तो आपको फिर टीबी की बीमारी फैलाते रहेंगे और आपके घर के जो अच्छे इंसान है, किसी का पति गुजर जाता है, उसकी पूरी फैमिली का सिस्टम हिल जाता है। आपको पता होगा, अगर किसी का पति मर जाता है, उसकी वाइफ, उसके माँ बाप, उसके बच्चे सारे रोड पे आ जाते हैं। किसकी वजह से? क्योंकि टीबी बीमारी पति को लगवा दी और पति को मार दिया गया, ये होता है। तो वो टीबी बीमारी को जड़ से खत्म करना है हमने, और जड़ से खत्म करने के लिए मुझे अपना काम करना पड़ेगा। मुझे जो भी पूजा पाठ करनी है, जैसे भी ईश्वर को बताना है, पटाना है, जो भी मेरे को काम करना है, चाहे मुझे कोई भी पावर छोड़नी है, चाहे मुझे कोई वायरस बनाना है या कुछ भी बनाना है, मैं अपने काम को तय दिल से करूंगा और अच्छे से करूंगा, और कोई रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि दोस्तों लोगों के सामने है ही नहीं, लोगों के सामने तो वायरस है ना, और एक आम इंसान तो वायरस बना नहीं सकता, वायरस तो साइंटिस्ट बनाते हैं, और मैं तो एक आम इंसान हूं, और संविधान कानून है नहीं, इसमें कोई सजा नहीं है। अब कहीं आग लग रही है, मान लो 500 आगे कहीं लग गई, तो मेरा उससे क्या मतलब? एक बात सोच के देखो ना। लेकिन मैं तो क्लियर वर्ड में कह के चल रहा हूं, ये तो वही समझ पाएगा ना जो बुद्धिजीवी टॉप लेवल के है, जो 0.1% के भी 1% जो लोग हैं, उनके पास ये नॉलेज है जो मैं आपको दे रहा हूं। जो इतने क्लियर वर्ड्स में मैं नॉलेज दे रहा हूं, ये नॉलेज सिर्फ 1% के भी 1% बुद्धिजीवी होंगे, जैसे बिल गेट्स हो गया, बड़े बड़े प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर हो गए, इनके पास ये नॉलेज होती है, इनसे ज्यादा ये नीचे नहीं होती। तो मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं। तो दोस्तों अब मैं आपको 21 तारीख के बाद दिखेगा, 21 तारीख को मैं प्रेयर करूंगा। उसके बाद जब भी रिजल्ट आएगा, महीने बाद आए, 2 महीने बाद आए, या 90 दिन के अंदर आए, जब भी आएगा आपको दिख जाएगा, यानी कि वो दोबारा वेव्स आएगी। जो मैंने बोल दिया आपको वो चीज होगी। जैसे कोरोना की वेव्स आई थी, वैसे ही अब टीबी वालों के लिए वेव्स आएगी। अब टीबी वाले असुरों को मारेंगे, उसके बाद कैंसर वालों को पकड़ेंगे, फिर कैंसर वालों को वेव्स लाइन से मारेंगे, एक एक करके सबको मारना है। अभी आपको नहीं पता इसके पीछे राज क्या है। आपके लिए तो सिर्फ नॉर्मल बीमारी है, संक्रमण है, कि ये तो गलत चीजें खाने से उल्टा सीधा दिखा दिया जाता है कि आप लोग तंबाकू खाओगे, बीड़ी पियोगे, सिगरेट पियोगे तो आपको कैंसर हो जाएगा। एक बात बताओ, कभी गांव में जाके देखना, ऐसे ऐसे गांव है जहां बचपन से लेके 100-100 साल तक की लेडीजों को भी और जेंट्स जीते हैं, और वो कंटिन्यूली तंबाकू और ये बीड़ी वगैरह पीते हैं। ठीक है, हो सकता है उससे जम्स जमते हैं अंदर, हमारे फंगल जो लंग्स होते हैं वो जाम हो जाते हैं उसके कचरे से, वो अच्छी बात है, वो तो है, खाना नहीं चाहिए, खाना गलत बात है, ये आप अच्छे से जानते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीड़ी सिगरेट पीने वाले को ही वो हो रहा है, कैंसर हो रहा है, ऐसा नहीं है। नहीं तो लेडीज है इतनी 100-100 साल तक, 80-80, 90-90 साल तक गाँव की लेडीज से बीड़ी पीती है, उनको तो कभी कैंसर नहीं हुआ। क्यों? क्यों दोस्तों? कारण कुछ और होता है कैंसर का। ये तो डाइवर्ट करने के लिए आपको बोला जाता है कि ऐसे ऐसे ये है, इससे कैंसर हो जाएगा, वो डाइवर्ट करना चाहता है ताकि आपका दिमाग भटका रहा है, आप उस समय वो चीजें सोच ही ना पाओ, वहां तक आप दिमाग ही ना लगा पाओ। तो ये बुद्धिजीवी ऐसे चलाते हैं, ये होता है। तो दोस्तों ये चीजें आपको मैंने बता दी। अब टीबी वालों के लिए कोरोना आ रहा है, कि यानी कि कोरोना मतलब गलत काम करो ना। अब जितनों ने भी गलत काम करा है, लोगों को टीबी की बीमारी दी है, पूरे वर्ल्ड को, वो सारे के सारे मरने वाले। दोस्तों 21 तारीख के बाद हम प्रेयर करेंगे, इस काम को हम 21 तारीख के बाद करने वाले हैं, और आपसे पहले कह के कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज होगी जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज समझा दी। अब एक चीज और समझेंगे दोस्तों हम लोग, क्या समझेंगे? आपको सुनने बड़ा अजीब से लगेगा, आपको ये बताया जाता है, आपको क्या बताया जाता है कि जो ये हम लोग गोल्ड लेते हैं, गोल्ड सोना, ये जो होता है,
आप लोगों को ये बताया जाता है कि ये कोयले की खानों से आता है, ये फलानी कंट्री से आता है, ये हर कोई नहीं होता, आपको ये चीज दिखाई जाती है। आप लोग भी ये सोचते हो, क्या सोचते हो कि हाँ भाई ये सोना वोना है, कोयले की खानों से बनता है, पहाड़ इसके तो होते हैं सोने के, पहाड़ वहाड़ खोदते हैं तो वहां निकलता है, या कहीं दबा हुआ सोना वोना होता है वहां से निकलता है, और तो कहीं से सोना होता नहीं। आपको यही सिखा रखा। गोल्ड, गोल्ड की बात कर रहा हूँ जो आज 50,000 रुपये तोला है। दोस्तों ऐसा नहीं है, ये भी आपको डाइवर्ट किया गया इस पूरे वर्ल्ड ने। इसे कहते हैं एक रसायन तंत्र। ध्यान से सुने मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। इसको कहते हैं एक रसायन तंत्र। ये एक रसायन तंत्र होता है। और यह शक्ति आपने देखा होगा कि हमारे जो भगवान थे कुबेर भगवान, उनके हाथ में ये शक्ति थी। रसायन तंत्र की शक्ति कुबेर भगवान के हाथ में थी। वो जहां मट्टी को भी छूते थे तो वहां सोना बन जाता था। आपने देखा ना कि मट्टी को छू के वो सोना बनाते थे। आप लोग कभी देखना कुबेर भगवान की कहानी पूरी, कि उन्होंने कैसे सोने की शक्ति रसायन तंत्र को हासिल किया था, और कैसे लक्ष्मी माता से आशीर्वाद लिया और भोले बाबा जी से जाके इसको आशीर्वाद को प्राप्त करा। भोले बाबा जी की तपस्या करी, जो भी करा उन्होंने भोले बाबा जी को प्रसन्न करा, और प्रसन्न करके इस आशीर्वाद को लिया कि मुझे इस रसायन तंत्र का ज्ञान दिया जाए, और मैं ऐसी शक्तिशाली, मतलब मेरे को ऐसा वरदान दिया जाए कि मैं जितनी भी मिट्टी देखूं, जहां तक मैं मिट्टी को हाथ लगाऊं, वो सारी मिट्टी सोना बन जाए मेरे हाथ लगाने से ही। तो इसे कहते हैं दोस्तों रसायन तंत्र। तो ये जो सोना बनाया जाता है ना, ये रसायन तंत्र से बनाया जाता है। इसके लिए कुछ सामग्री चाहिए होती है, वो भी मैं खुल के नहीं बताऊंगा आपको, कि मैं आपको सारी बातें बता दूं फिर आप घर में ट्राई करो सोना बनाने की और आप गोल्ड बना लो घर पे। ऐसे नहीं है, और ये लीगल भी नहीं है दोस्तों, कुछ गलत नहीं है, ये इलीगल नहीं है। ये बनेगा भी उनके हाथ से जिनको भगवान शक्तियां देते हैं, जिनको आशीर्वाद देते हैं। जैसे आप लोग सत्य साधना में जुड़े हो, तो अगर मान लो मेरे संग जैसे अभी 26 लोग सत्य साधना में जुड़े, अगर 26 में से मान लो 6 बंदों ने भी अच्छे से काम कर लिया और 6 बंदों को भी अच्छे से आशीर्वाद मिल गया, तो वो भी फिर अपने बाप को, मतलब अपने हाथों से रसायन तंत्र को सीख के गोल्ड बना सकते हैं। क्योंकि वो वही बना सकते हैं जिसके पास आशीर्वाद होता है। आपने जो देखा ना बहुत बड़े बड़े ज्वेलर जिनके मतलब काफी बड़े बड़े शोरूम्स होते हैं और काफी ब्रांचें होती है, इस पूरे भारत में नहीं इस पूरे वर्ल्ड में ब्रांचें फैली होती है, तो उनके पास ये रसायन तंत्र होता है। ये रसायन तंत्र को सीख लेते हैं और उसके बाद उस सामग्री को खरीदते हैं जो सामग्री चाहिए होती है गोल्ड बनाने के लिए। उसके बाद वो घर में तैयार कर लेते हैं। ये चीजें आपको यूट्यूब में भी दिखाई जाती है कि गोल्ड बनाना सीखे, सोना बनाना सीखे, ये आप यूट्यूब में डालोगे, यूट्यूब में भी आपको सिखाई जाती है। लेकिन वो पूरा जो उसका रहस्य है, वो सारा सच आपको बताया नहीं जाता। आपको नॉर्मल चीजें दिखा दी जाती कि ऐसे ऐसे बनता है, फिर आप ट्राई करोगे तो वो बनेगा नहीं। आपको इंपॉर्टेंस नहीं बताई जाती, मेन बात नहीं बताई जाती कि मेन बात क्या है, वो गोल्ड बनेगा कैसे। तो मेन बात यही है कि पहले, सबसे पहले वही इंसान बना सकता है, आम इंसान नहीं बना सकता, जिसके पास दैविक शक्तियां हो, ईश्वर का आशीर्वाद हो, जिसको भगवान ने उसको मतलब आशीर्वाद दे दिया हो, और उसको पता हो कि हाँ मेरे को भगवान ने आशीर्वाद दिया है और मैं इस काम को कर सकता हूँ, वही इंसान बना सकता है। हर इंसान, आम इंसान नहीं बना सकता। सारी सामग्री चाहिए होती है इसके लिए, क्या क्या चाहिए होता है, इंपॉर्टेंट नॉलेज है मेरे पास, तो वो भी हम करेंगे। अब आने वाले टाइम में हम उसको भी ट्राई करेंगे कि देखते हैं कि जो भी मेरे को दिखाया, भगवान ने दिखाया है और कुछ मेरे तक नॉलेज पहुंची है कि ऐसे ऐसे रसायन तंत्र के थ्रू ये गोल्ड को आप बना सकते हो और माया को अपने हाथ में कर सकते हो। ये जो पैसों की तंगी है आपकी खत्म हो जाएगी। ये जो भी है आपकी, जो भी पैसों की तंगी होती है, ये माया को अपने हाथ में करने से खत्म हो जाती है। इसके लिए रसायन तंत्र का यूज किया जाता है। तो दोस्तों जो रसायन तंत्र है ना, उसको अगर आप लोगों ने सीख लिया और भगवान का आशीर्वाद पा लिया, तो गोल्ड दोस्तों लिक्विड से घर पे ही बनता है। और कई चीजें होती है, केमिकल्स वगैरह जो भी यूज होते हैं, वो चीजें यूज होती है। तो सारी चीजें दोस्तों जो आपको डाइवर्ट किया जाता है, आपको बता दिया जाता है कोयले की खानों से निकलता है, पहाड़ों से निकलता है, वहां पर अरब कंट्री से निकलता है, ये पता नहीं क्या क्या सिखा देते हैं आपको। ये सारा बुद्धिजीवियों ने घुमा रखा है कि आप सोच ही ना पाओ इतना कि रसायन तंत्र होता क्या है, आप गोल्ड कैसे घर पे बना सकते हो, ये चीज आप सीख ही ना पाओ। इसलिए तो आपको डाइवर्ट कर दिया जाता है, इस पूरे वर्ल्ड को डाइवर्ट कर दिया जाता है। तो दोस्तों मेरी बात को हमेशा याद रखना। मैं जितनी भी बातें आपको बताऊंगा, बाद में जब देश के सामने आ चुका तो 100% आपको बता रहा हूं, ये चीज मैं देख चुका हूं। वो लोग मुझे कहेंगे कि इस बातों को घुमा दो, अब ऐसे बोल के घुमा दो। अगर मैं घुमाऊंगा भी ना, माननी भी पड़ेगी उनकी बात, क्योंकि जब साथ बैठते हैं, काम करते हैं, तो मिलजुल के काम करना पड़ता है। लेकिन देश का भला होगा अगर मैं घुमाऊंगा भी बात, तो देश का तो, लेकिन जो भला होगा वो तो भला होना ही है, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। हाँ थोड़ी बहुत बातें उनकी माननी पड़ेगी, चलो ठीक है यार तुमने कह दिया, ऐसे बोल देते, ऐसे बोल देते हैं। तो आपने मेरी इन्हीं बातों को सच मानना है, जो मैं पहले आपको लाइव सेशन में बता चुका हूं। आपने मेरी बात की बातों को सच नहीं मानना, ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। देश के सामने मेरे को आना है, वो मैं आ जाऊंगा अपने आप, वो कैसे आना है मेरे को अच्छे से पता है, और अपने आप ये आ जाएंगे जो भी है। तो दोस्तों शक्तियों का दुरुपयोग करेंगे और रिजल्ट लाके दिखाएंगे। क्योंकि रिजल्ट नहीं आ रहा तो आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सुप्रीम जी आपने तो कहा था हम जनवरी में देश के सामने आ जाएगी है। तो दोस्तों मेरा तो टाइम आ चुका है। मैंने सोचा जो मेरा टाइम है 21 दिसंबर के बाद का, मैंने आपको 21 दिसंबर की डेट भी दी। मैंने इंतजार करा, मैंने कहा शायद 21 दिसंबर के आसपास ही आ जाएगी, 30 दिसंबर तक आ जाए, उसके आसपास आ जाएगी। लेकिन ये लोग ढीठ हो चुके हैं, ये नहीं आएंगे। तो नहीं आएंगे ना, तो अब करने के लिए वही काम करना पड़ेगा जो सारे वर्ल्ड ने करा, तो अब उन्हीं के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो
तो इनके संग इन्हीं के हिसाब से चलेंगे। ये है। तो दोस्तों सारी इंपॉर्टेंट नॉलेज हमने 1 घंटे के लाइव सेशन में दे दी है। बाकी जो भी सत्य साधना में जुड़ना चाहता है वो शायद हमें पेटीएम करेगा, तो पेटीएम शायद हमें पे रिसीव ना हो, तो नया नंबर हम लॉन्च करेंगे पेटीएम का, देखते हैं नए नंबर पे कब तक चलता है, फिर वो भी शायद बंद ना कर दे हमारा। तो हमें लोगों से पैसे जो है उसकी जो फीस है जो 1 रुपीज पर डे की वो भी नहीं ली जा रही, मतलब लेने जा रही कि ताकि ये सत्य साधना लोगों को ना सिखाए और लोगों को जो इंपॉर्टेंट नॉलेज है जो छुपे रहते हैं वो ना बताए और उनको इंटेलिजेंट ना करे। क्योंकि दोस्तों जब आपके संग घटित होने लगेगा, जैसे जैसे मेरे को नॉलेज मिली मैं बात कर पा रहा हूँ, जब वो काम आप भी कर पाओगे, आपके साथ जो घटित होगा आपके लक्ष्य के हिसाब से होगा और आप लोग मेरे को बाद में बताओगे तो उसका मैं सोल्यूशन बताऊंगा कि अब आपको यही आगे करना है, आगे यही करना है। ये है। तो इसलिए मैं आप सत्य साधना ग्रुप को लेके चल रहा हूँ। तो जो भी जुड़ना चाहे वो भी जुड़े, और लेकिन पेटीएम नंबर हम दूसरा देंगे, उसमें आप शायद करोगे तो आएगा नहीं पेटीएम। और जो 2-3 लोग रह गए जो ज्वाइन करना चाहते हैं, जो मेरे को भेज रहे थे और वो ट्रांजेक्शन फेल आ रही थी, वो मैंने अपने में चेक करा है, मैं भी अपने उसमें पेटीएम में ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ तो वो फेल ही आ रही है। ये है। और दोस्तों मेरा जो लाइव सेशन होता है ना, उसको ये लोग क्या करते हैं, जब मैं शेयर करता हूँ तो उसके 1-2 मिनट बाद वो पूरा प्रॉपर वीडियो आती है, नहीं तो कहते हैं कि अभी वीडियो जो है अभी इसमें शेयर हो जाएगी, कमिंग सून, थोड़े से रुका, वेट सून, ऐसे कुछ लिखा हुआ आता है। तो दोस्तों मेरी वीडियो को इसलिए मतलब वो नहीं करते कि आप लोग है ना जल्दी से जल्दी शेयर ना कर दो मेरी वीडियो, इसलिए भी वो चाहते हैं कि शेयरिंग भी ज्यादा ना हो। जैसे पिछली वीडियो आपने 106 बंदों ने शेयर करी मेरी, तो 106 बंदों ने शेयर करी तो उसके व्यूज भी थोड़े बढ़े, तो वो चाहते हैं कि व्यूज ना बढ़े, कम से कम रहे इनके व्यूज और ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर ना कर पाए, ये इंपॉर्टेंट नॉलेज पूरे वर्ल्ड में फैले ना, पूरे भारत में फैले ना, ये चीज वो चाहते हैं। तो बाकी वो है, आप लोगों को मैंने ये भी कहा था दोस्तों कि जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मेरा 9999400740 ये नंबर मेरा जोड़े, ताकि जो भी मैं लाइव सेशन वगैरह करता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए, और मेरे पे जितने भी ग्रुप्स है मैं सब में ये भेजता हूँ लाइव सेशन, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक नॉलेज मिले। तो आपके फोनों में व्हाट्सएप में काफी ग्रुप होगी, चाहे वो किसी कंपनी का ग्रुप हो चाहे कोई भी ग्रुप हो, आप उसमें मेरा ये 9999400740 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसको आप लोग उसको ऐड करवा दीजिए अपने एडमिन से कह के, ताकि मैं उसमें शेयर करूं तो हर कोई इंपॉर्टेंट नॉलेज को सुन पाए, जो आपको यूट्यूब और इन ये छुपे रेस्टे जो ये आपको आम उसमें नहीं मिलेगा, सोशल मीडिया में ना आपको ये किसी बुक में मिलेगा ना किताब में। मेरी जो बात होगी वही होगी जो मैंने ईश्वर से सीखी है, वही चीज मैं आपसे बताऊंगा। तो ये चीजें थी, जैसे आज मैंने 2-3 चीजें आपको इंपॉर्टेंट बताई कि मरने के बाद जिंदा भी हो सकते हैं, ये वरदान होता है ईश्वर का, और यही सत्य है। अगर ये वरदान नहीं होगा तो फिर शक्तियों को कोई फायदा नहीं, फिर तो कोई भी मार देगा। ये है। तो ये एक चीज ये होती है। दूसरी चीज, जैसे आपने देखा मनमोहन सिंह जी भी जिंदा हो गए, न्यूज में आया था और आपने शायद ध्यान नहीं दिया, और किंग ऑन जोंग की लाश पूरी वो दिखा दी थी कि पूरी बॉडी पड़ी है, उसके बाद फिर वो काम कर रहा है जिंदा होके। ये चीज आप देख रहे हो, ये वरदान होते हैं दोस्तों जो ईश्वर देते हैं, महादेव जी भी देते हैं, हर कोई देते हैं। जब आप खुश कर लोगे भगवान को तो आपको भी मिल जाता है। भगवान आपको बता देते हैं आपको 100 साल तक कोई नहीं मार सकता, तो फिर कोई नहीं मार पाएगा। ये तो बच्चे हैं, जितने भी इंसान है सब तो बच्चे हैं, भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, और वही सत्य है। ये तो दोस्तों आगे आने वाले टाइम पे और भी नॉलेज देंगे, जो भी लाइव सेशन करेंगे। अभी हम 6 दिन तो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे, प्लस उस रसायन तंत्र के बारे में नॉलेज देंगे, और ज्यादा मैं अपना डीपली अपने ध्यान में बैठ रहा हूँ, जो मेरे को बैठना होता है। तो रसायन तंत्र का मेरे को ध्यान विधि के थ्रू पता चल रहा है, और कुछ लोगों से मैंने कांटेक्ट भी करा है जो इस टाइप की नॉलेज रखते हैं, तो उनसे भी मैं पूछा, उनसे भी मेरा कांटेक्ट चल रहा है। तो जैसे जैसे मेरी नॉलेज गेन होती रहेगी, उसके बाद मैं रसायन तंत्र का भी काम करूंगा, और गोल्ड को घर में ही बना दूंगा, जो बनता है, जो रियलिटी है, आप लोग मानो या ना मानो रियलिटी है। इसलिए यूट्यूब में सब फैल रहा है कि गोल्ड बनाना सीखे, घर पे बैठ के गोल्ड कैसे बनाए, ये चीजें आप देखते हो ना यूट्यूब में, इसके पीछे कोई ना कोई कारण है, इसे रसायन तंत्र कहा जाता है। ये है। तो दोस्तों मेरा नंबर आप लोग ज्यादा से ज्यादा जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर करवा दीजिए अपने एडमिन से कह के, चाहे उसमें 10 बंदे हो, चाहे 20 हो, चाहे 50 हो, 100 हो, चाहे 150, 200, कितने भी हो, तो जोड़ दोगे तो ज्यादा से ज्यादा मैं शेयर कर पाऊंगा। और आप लोग भी कोशिश किया करो कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा पूरे भारत तक ये बात पहुंचे जो मैं बता रहा हूं। और अगर मैं बता रहा हूं तो मैं उसको सिद्ध करना भी जानता हूं, मैं वायरस को भी सिद्ध करके दिखा सकता हूं। मैंने तो कहा है, मैंने आपको पिछले लाइव सेशन में कहा था, कोई भी हो, चाहे क्राइम ब्रांच वाला हो, चाहे ईडी वाले हो, चाहे बड़े से बड़े एसीबी डीसीबी हो, बड़े से बड़ा एसएचओ हो, कोई भी हो, मेरे को कोई भी आके ले जाए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। इसलिए मैं खुले वर्ड्स में बोलता हूं। ये है। तो मैं डरता नहीं हूं, मैं खुले वर्ड्स में बोलता हूं, अगर मैं प्रूफ करने की शक्ति रखता हूं। मुझे पता है कि वायरस क्या है, आपको वायरस दिखाया गया, ये वायरस एक वर्ड है। अगर मैंने रियलिटी बताई ना, तो मैं डब्ल्यूएचओ अच्छे से जानता है, और मैं सारे रहस्य खोल सकता हूं, लेकिन मैं खोलता नहीं हूं। मैं थोड़ा समय का इंतजार करता हूं कि हर चीज धीरे धीरे करेंगे, जब तक ये नहीं आते पूरा ज्ञान बांट दूंगा मैं, और जितने पूरे वर्ल्ड के छुपे रहस्य हैं सारे खोल दूंगा, जितने हैं सारे खोल दूंगा। और एक बात तो आपको ऐसी बता दूंगा दोस्तों, जिस दिन मैंने वो बात बता दी, आप लोग सारे जितने भी हैं सारे के सारे अपनी लाइफ खुद ही बना लोगे, लेकिन वो ज्ञान प्रॉपर पूरा होने के बाद। ये नहीं कि मैंने 1 मिनट बात बताई तो आप उसी से अपना बना लोगे, नहीं। फिर आप अपनी फैमिली का, अपना सबका, हर चीज जो आपको चाहिए, वो जो चीज आप करना चाहते हो वो सब कर लोगे। वो ज्ञान अभी मैं दे नहीं रहा,
देंगे, धीरे धीरे देंगे, और वो उसका कुछ कारण होते हैं, ज्ञान नहीं भी देने के कुछ कारण होते हैं, तो मैं धीरे धीरे बताऊंगा दोस्तों, जैसे जैसे बना रहूंगा आपके संग लाइव बताता रहूंगा। लेकिन अब शक्ति का दुरुपयोग करेंगे, अब देखते हैं गवर्नमेंट कब तक नहीं आती या नेताजी कब तक नहीं आते और पूरे वर्ल्ड को क्या फर्क पड़ता है या क्या फर्क नहीं पड़ता, ये चीज देखेंगे। अगले 6 दिन तक हम दुरुपयोग करेंगे शक्तियों का। 21 तारीख के बाद हम जाके प्रेयर करेंगे, क्योंकि ये मेरे मान नहीं रहे, तो न्याय के देवता शनिदेव जिससे आके प्रेयर करेंगे। जितने भी टीवी के बिजनेस कर रहे हैं, टीवी के, ये सारे मरेंगे, क्योंकि इन्होंने मेरे घर पे गलत टीवी भेज दी, तो मेरे को तो बदला लेना अच्छे से आता है और मैं लेना जानता हूँ अच्छे से, तो मैं अच्छे से लेना जानता हूँ, मैं जान जाऊंगा। उसके बाद दोबारा कोरोना की वेव्स आएगी, इस 21 तारीख के बाद कभी भी आ सकती है। 21 तारीख को हम प्रेयर करेंगे, तो 22 के बाद कभी भी आ सकती है, चाहे 1 महीने में आ जाए, चाहे 2 महीने में, चाहे 3 महीने में, वो कभी भी दोबारा से वायरस आ जाएगा, जिसको ये वायरस कहते हैं। वो एक्चुअल में क्या होता है, जो भगवान भगवान ही करते हैं सब कुछ, जो ईश्वर नहीं करना होता है, तो ईश्वर ने जो करना है वो तो करेंगे, ईश्वर अच्छाई के लिए करेंगे, ईश्वर प्रेयर मैं करूंगा, भगवान मेरी सुनते हैं तो भगवान जरूर सुनेंगे। तो दोबारा से कोरोना वेव्स आएगी, पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन होगा, ये लॉकडाउन करेंगे जबरदस्ती। तो आपको लॉकडाउन वैसे ना ही हो तो अच्छा है, क्योंकि छूने से तो वायरस होता नहीं, जो भी छूने से कहता है ना कि वायरस होता है, तो मेरे पास ले आए, मेरे पे 1000 कस्टमर ले आए जिनको वायरस है, मैं छू के दिखाता हूँ और पूरे हाथ मिलाऊंगा, उनके गाल वाल यहाँ पर हर जगह छू दूंगा, मेरे को कोई वायरस नहीं होगा, ना आपको भी नहीं होगा। जनरल बात बता रहा हूँ, छूने से कोई वायरस नहीं होता, जो रियलिटी ही है। तो दोस्तों अब जो भी लाइव सेशन करेंगे हम थंबनेल बना के कर देंगे। अब हम 6 दिन तक अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करेंगे। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो पाए और ज्यादा से ज्यादा पूरे वर्ल्ड के लोग जान पाए कि रियलिटी है क्या, और पूरे बुद्धिजीवी पूरे वर्ल्ड के वो क्या छुपा रहे हैं आप लोगों से। क्योंकि संत रविदास जी ने कहा था कि जो भी द ग्रेट सायरन सुप्रीम होगा, मेरा जो सायरन होगा, वो आपको, जो संत रविदास जी ने कहा था कि सत्य पंथ का करे प्रचारा, देश धर्म का करे विस्तारा, यानी कि सत्य पंथ का प्रचार करेगा। तो दोस्तों आपने देखा होगा, मैं हमेशा सत्य पंथ का ही प्रचार करता हूं। मैं आपको सारी डिफरेंट बातें बताता हूं, और वो बातें बताता हूं जो आपके पास नॉलेज नहीं होती। तो आप ये 100 से ज्यादा लाइव सेशन हो गया, आप लोग एक एक करके देखोगे तो आपको खुद लिख जाएगा। आप अपनी पूरी बुक, पूरी की पूरी बुक लिख सकते हो, जितनी मैंने नॉलेज आपको दी है सबको। लेकिन होता क्या है, गवर्नमेंट अच्छे से जानती है कि जितने लोग हैं उनका माइंड डाइवर्ट है, पूरा भरा पड़ा है, अनकॉन्शियस माइंड उनका पूरा भरा पड़ा है। जितना भी रवि भाई समझाएगा 2-4 दिन याद रखेंगे। अब आज भी मैंने जो समझाया दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्या करोगे, 1-2 दिन तक याद रखोगे, उस बातों को याद करोगे, उसके बाद धीरे धीरे स्किप आउट हो जाएगा, क्योंकि माइंड पूरा भर दिया गया ना। इसलिए मैं सत्य साधना करा रहा हूं कि आपको वो बातें याद रहे, इसलिए मैं सत्य साधना करा रहा हूं। ओके, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे, जब भी लाइव आएगा आपको बता देंगे, 1-2 दिन बाद जब भी लाइव आएगा। जय हिंद, जय भारत।